हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो कंपलसरी पेपर होता है इंडियन वैल्यू सिस्टम, ठीक है, भारतीय मूल्य मीमांसा फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होता है इसके संबंधित मैं आपके सामने ये वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का और यूनिट थर्ड का। और सबसे बड़ी बात यही है कि एमसीक्यू बेस आपका एग्जाम आने वाला है, तो सारे में एमसीक्यू बेस ही आपको करवाने वाला हूं, सारे के सारे क्वेश्चन। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ एमसीक्यू तो सभी करवा देते हैं, लेकिन मैं आपके साथ उनको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, अच्छे से डीप एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा भी चीजें कैसे, इसका आंसर हुआ तो ये क्यों हुआ। क्योंकि क्या होगा, एमसीक्यू बेस एग्जाम है तो पर्सन को सेम टू सेम पर्सन आना बहुत मुश्किल होता है, पर्सन की जो लैंग्वेज है वो बदल कर जरूर से आएगी। तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने से ही आपको नंबर नहीं आएंगे, उनको अच्छे से समझना भी होगा। तो ये बहुत जरूरी है, आपको पूरा जो इसके अंदर मैं डिटेल से समझाऊंगा वो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अपन शुरू करें इससे पहले अपन चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, वीडियो को लाइक कर देना आप, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक बार मोटा मोटा सिलेबस बता देता हूँ। देखो एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला आपका, ये एग्जाम है, ये आपका कंपलसरी पेपर है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यही है कि इसके अंदर जो पेपर होगा कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। किसका? नॉन कॉलेज वालों का। और कॉलेज वालों का कितने नंबर का होगा, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका 40 नंबर का होगा। जैसा कि आपको पता है, आपको पास होने के लिए, चाहे आप कॉलेज के विद्यार्थी हो चाहे रेगुलर के विद्यार्थी, आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 40% नंबर लाने होते हैं। तो नॉन कॉलेज वालों को नंबर लाने होते हैं 20, और जो रेगुलर वाले विद्यार्थी होते हैं, अच्छे से याद कर लेना, उनको 16 लाने होते हैं। और जो नॉन कॉलेज वाले हैं उनको कितने लाने होंगे, 20 नंबर लाने होंगे। पेपर होगा आपका 2 घंटे का, ठीक है, ये याद रखना। और आपके सामने पेपर कितना क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे आपको। ओएमआर बेस एग्जाम होगा, ओएमआर में आपको गोले भरने होंगे, एमसीक्यू आएंगे। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनमें आपको प्रत्येक पर्सन कितने नंबर का होगा, आधा नंबर का होगा। तो ऐसे 50 का आधे कितने हो गए, 100 के आधे कितने हो गए, 50 नंबर हो गए। समझ में आ गया। पास होना इसके अंदर आपको अनिवार्य है, जिसके अंदर कितना नंबर चाहिए आपको, 20 नंबर चाहिए, मतलब आपके 40% सही होने चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है, 40% नंबर एक्यूरेसी के साथ लाना। अगर आप फेल हो जाओगे तो आपका क्या कर दिया जाएगा, आपको अगले साल ही फिर से पेपर देना होगा। साथ के साथ बताऊं, अब इसका क्रेडिट स्कोर कितना है, इसका क्रेडिट स्कोर है 2। तो आपको समझ में आ गया सारी की सारी बातें, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस प्रकार से आपका एग्जाम का पेपर आएगा। बाकी मैं इसका प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। आज अपन डीप से पढ़ेंगे हर एक चीज को। तो आपको क्या करना है, 40% नंबर लाने आसान बात नहीं है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और जो जो मैं चीजें आपको डीप में समझाऊंगा उसको जरूर से समझना है। सबसे जरूरी बात है थ्योरी की होती है, सबसे जरूरी बात। एमसीक्यू तो आपको कोई भी टीचर करवा सकता है। पहली बात किसकी कही गई है कि दर्शन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दर्शन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे क्या रखा है, तर्क शक्ति, ज्ञान का प्रेम, सत्य की परीक्षा और विचारों का टकराव। तो देखो दर्शन शास्त्र वास्तव में होता क्या है, फिलोसफी या दर्शन शास्त्र होती है कि जहां पर ज्ञान के बारे में जाना जाए कि ज्ञान वास्तविकता में है क्या, हमें इंसान है उसने जन्म क्यों लिया, ये सृष्टि क्यों बनी, इस सृष्टि में मनुष्य का क्या अस्तित्व है, जानवरों का क्या अस्तित्व है, प्रकृति का क्या अस्तित्व है। तो हम जब स्वयं के बारे में ज्ञान लेते हैं कि भाई जीवन में हम जो इस पृथ्वी पर आए, तो हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या हम सिर्फ पढ़ लिख कर जीवन में नौकरी लगकर या मृत्यु प्राप्त करना ये हमारा उद्देश्य है, या हमारा उद्देश्य इससे भी बड़ा जीवन में कुछ करने का हो सकता है। तो यही चीज किसमें बताई गई है, दर्शन शास्त्र बात करता है। बड़े बड़े दर्शन शास्त्री होते हैं वो हमें बताते हैं कि जीवन जीने का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो ये किससे संबंधित होता है, दर्शन शास्त्र। इसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, ज्ञान से प्रेम करना। समझ में आ गया आपको, क्या होता है, ज्ञान से प्रेम करना। दूसरे वाला पॉइंट है मूल्य मीमांसा किससे संबंधित है। तो जैसा कि आपने यहां पर ये शब्द पढ़ा मूल्य मीमांसा, तो मूल्य यहाँ पे जो मीमांसा है ये किस पे संबंधित है, मूल्यों से संबंधित है। अब मूल्य क्या होते हैं, हमारे जीवन की नैतिकताएं, हमारे जीवन का संस्कार, हमारे जीवन में जो अनुशासित रूप से हमें जीना चाहिए उससे संबंधित है। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में आप जीवन की नैतिकता के बारे में समझोगे, मतलब जीवन की नैतिकता मतलब आपको जीवन जीने के लिए किस प्रकार से अनुशासित रहना चाहिए, किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए।
और दूसरे वाले में आपको किसकी बात की गई है? सौंदर्य पदार्थों की या सौंदर्यता की, जीवन के सौंदर्यता की बात की गई है। तो इस प्रकार से ये दो भागों में बांटी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नैतिकता और सौंदर्य। तीसरा नंबर एमसीक्यू है, मूल्य मीमांसा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैंने बताया कि मूल्य मीमांसा है, इसका अर्थ ही यही होता है कि वो किसकी जांच करता है? हमारे जीवन की नैतिकता के, संस्कारों की, इन सब चीजों की जांच करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मूल्यों की प्रकृति की जांच करना। मतलब किसी भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है वो कितना नैतिक है, उसके पास कितना अनुशासन है, कितने संस्कार उसने जीवन में लिए हैं। तो इसी का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि मूल्यों की प्रकृति की जांच करती है। अगले वाला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यात्मक मूल्य है? तो कौन सा? तापमान, सत्य, दूरी व द्रव्यमान। तो जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में यही आएंगे। सत्य की जगह आपकी जगह और कुछ आ गया, ठीक है, गलत आ गया, तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपको कौन सा ऑप्शन करके आना है? सेम पर्सन ये तो आना है नहीं, क्योंकि अभी तो एग्जाम नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सके। तो जो मैं आपको बताऊं कि मूल्यात्मक तत्व और पदार्थात्मक तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनको अपन मापन है वो उनके लिए कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं होता, जिनके मापन का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं होता है, वो सब कैसे होते हैं? मूल्यात्मक मूल्य होते हैं। या फिर ऐसे मूल्य जो नैतिकता से या हमारे संस्कारों से जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मूल्यात्मक मूल्य कहलाते हैं। और जिन पदार्थों का, जिन वस्तुओं का, जिन मापन शक्तियों मापन का एक वैज्ञानिक तरीका होता है, उसको क्या कहलाते हैं? वो पदार्थात्मक मूल्य कहलाते हैं। जैसे कि तापमान का आप वैज्ञानिक ढंग से नाप सकते हो, दूरी को नाप सकते हो, तापमान को नाप सकते हो, लेकिन किस व्यक्ति ने कितना सत्य बोला अपने जीवन में, क्या हम ये नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। साथ के साथ ये हमारे संस्कारों से, हमारे से मूल्यों से और नैतिकता से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मूल्य, सत्य होगा। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में जरूरी नहीं कि सिर्फ सत्य आएगा। पर्सन ये आ गया, सत्य की जगह गलत आ गया, तो आप कहां से करोगे? तो आपको यह समझना जरूरी है कि मूल्यात्मक मूल्य क्या होते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि मैं आपको वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को देख लोगे तो कुछ बाकी नहीं रहेगा आपका। अगले वाला पॉइंट है, मूल्यात्मक मीमांसा के दो प्रमुख क्षेत्र कौन है? तो ये तो मैंने पहले ही करा दिया था, नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र। इसके क्या है? दो प्रमुख क्षेत्र है, मैंने पहले ही बता दिया था ये चीज तो आपको। छठे वाला पॉइंट है, नैतिकता मूल्य किससे संबंधित है? तो नैतिक मूल्य होते हैं हमारे जीवन में, कोई भी व्यक्ति उसके नैतिक मूल्य को, अपन कोई भी कार्य किया आपने, तो उसके दो अर्थ निकल सकते हैं। क्या तो वो हमारे जीवन के लिए सही है, क्या वो चीज हमारे जीवन के लिए गलत है। तो नैतिकता संस्कारों से हमें यही पता चलता है कि आप झूठ बोलोगे तो झूठ बोलना हमारे जीवन के लिए गलत है या सही है। तो वो परिस्थिति पर निर्भर करना है, काफी बार सही भी होता है, काफी बार गलत होता है, लेकिन आपको नहीं बोलना चाहिए। तो यही चीज है कि नैतिकता है और संस्कार है वो हमें जीवन में क्या समझाते हैं। कोई भी चीज है, कोई भी आप जीवन में डिसीजन ले रहे हो, कोई भी जीवन में आप कोई कार्य कर रहे हो, तो वो या हमें ये समझाता है कि वो गलत है या सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नैतिक मूल्य किससे संबंधित होते हैं? कोई भी चीज आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, इससे संबंधित होंगे। अब देखो, आपने इतने प्रश्न किए, आपको एक चीज समझ में आ गई होगी मूल मीमांसा से या नैतिक मूल्यों से। यहां पर भौतिक ऐसी चीजें जिनका वैज्ञानिक मापन हो जाता है, उससे संबंधित प्रश्न, मतलब उससे संबंधित आपको जो ऑप्शन आएगा उसको कैंसिल कर देना है। समझ में आ गया? जैसे कि समय का अपन क्या कर सकते हैं? समय का अपन मापन कर सकते हैं, भौतिक वस्तुओं को अपन मापन कर सकते हैं, रंग रूप को अपन देख सकते हैं, लेकिन सही गलत ये हमारे किससे संबंधित है? नैतिकता से संबंधित है। तो नैतिकता से संबंधित अगर कोई प्रश्न आए तो उसमें आपको क्या देखना है? हमारे संस्कार से संबंधित चीजों को देखना है। अगले वाला पॉइंट है, सौंदर्य शास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? सत्य है, शक्ति है, सुंदरता है व इच्छा है। तो क्या मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी सौंदर्य शास्त्र में किस चीज की बात की जाएगी? सौंदर्य की ही बात की जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सुंदरता इसका सही आंसर होने वाला है। अगले वाला पॉइंट है, एक्सोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो एक्सोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? यूनानी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगले वाला पॉइंट है 9 नंबर प्रश्न की तरफ, मूल्य मीमांसा का संबंध किस शाखा से नहीं है? तो मूल्य मीमांसा है उसमें तात्विक तत्व है, हमारे जीवन के जो प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे कि अग्नि होगी, वायु हो गया, है ना, शरीर हो गया, ये सब हमारे जीवन से संबंधित तत्व होते हैं, उसकी बात करता है ये।
ठीक है। सौंदर्य शास्त्र की तो साथ के साथ मैंने बताया है कि जीवन में बात करता ही है, और नैतिकता की भी बात करता है। तो इन सब चीजों की तो मूल्य मीमांसा बात करता है, लेकिन भौतिक वस्तुओं की बात नहीं करता है। किसकी बात नहीं करता है? भौतिक वस्तुओं की बात मूल्य मीमांसा बिल्कुल भी नहीं करता है। 10 नंबर पॉइंट है, दर्शन शास्त्र का क्या उद्देश्य होता है? तो दर्शन शास्त्र है उसका क्या उद्देश्य है? दर्शन शास्त्र किस बारे में बात करता है? ज्ञान, मैंने आपको पहले बताया था, ज्ञान से आपको प्रेम कराएगा, ज्ञान की खोज की बात करेगा, ज्ञान को जानने का प्रयास करेगा, ज्ञान की ही सिर्फ बात करेगा। तो दर्शन शास्त्र किससे संबंधित है? ज्ञान की खोज से संबंधित है। ना तो वो परीक्षा पास करने के बारे में बात करेगा, ना मुनाफा कमाने में, ना भाषण देने में। वो किससे संबंधित बात करेगा? ज्ञान को ग्रहण करने के बारे में बात करेगा कि कैसे हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई, कैसे हमने जीवन में हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो सही व गलत चीजों के बीच में ज्ञान करना, फर्क करना, हमें कौन सिखाता है? दर्शन शास्त्र सिखाता है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। अब अगले टाइप के प्रश्न समझेंगे अपन भारतीय दर्शन की उत्पत्ति व प्रकृति के ऊपर। तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक प्रेरणा क्या थी? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक प्रेरणा, हमें पता है कि हमारा जो दर्शन रहा है उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा किस चीज की बात की गई है? चाहे अपन पढ़े गीता, चाहे पढ़े अपन रामायण, चाहे बात करें अपन महाभारत, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसमें क्या बताई गई है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि उसको अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, थोड़ा थोड़ी भक्ति भी करनी चाहिए, और अपने जीवन में जो उसके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के जो उसके कर्तव्य हैं उसको निर्वहन करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करना ही अंतिम लक्ष्य बताया गया है। तो यही है, किसकी बात की गई हमारे दर्शन शास्त्र में? आध्यात्मिक मुक्ति की। आध्यात्मिक मुक्ति क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति की बात की गई है कि हर व्यक्ति का जीवन का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि उसे इस जीवन मरण के जो चक्र है उससे मुक्ति प्राप्त करके आध्यात्मिक मुक्ति या फिर जन्म व मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो पर्सन आपके सामने ये हो सकता है कि सेम के सेम आ जाए, लेकिन आध्यात्मिक मुक्ति की जगह यहां पर मोक्ष आ जाए, ठीक है, या फिर ऐसे आ जाए जन्म व मरण की चक्कर से मुक्ति। तो पर्सन कैसे भी पूछा जा सकता है, बस आपको समझ में आना चाहिए उसको टैकल कैसे करना है। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय दर्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारतीय दर्शन का प्रमुख उद्देश्य मैंने पहले बता दिया कि उन्होंने जीवन में हमारा जो शरीर के साथ आप इस पृथ्वी पर जिंदा हो, जिसको लेकर आप अभी पढ़ रहे हो शरीर के साथ, उन्होंने इसको नश्वर माना है। मतलब ये लिखा है दर्शन शास्त्रों में कि मिट्टी से उत्पन्न होता है और मिट्टी में ही अंत में मिल जाता है। ये जीवन है, ये नश्वर है, ये हमारी यहाँ प्रकृति में जो भी वस्तु बनी है, आप अपना परिवार हो गया, घर हो गया, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आपका जो शरीर है, ये सब नश्वर है। एक ना एक दिन आपका जीवन में ये सब चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। बचता क्या है? वो आपका अस्तित्व और आपकी आत्मा। तो हमें इस आत्मा के जो जीवन मरण है, जो आप एक व्यक्ति है, एक जीवन लेता है, उससे मृत्यु होती है, फिर दूसरा जीवन लेता है, फिर उससे मृत्यु होती है। तो हमें इस अलग अलग इस जीवन और मृत्यु के चक्कर से प्राप्ति करने को क्या कहा गया? आत्मा की मुक्ति कहा गया। तो यही है कि आत्मा की मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति को ही अंतिम या प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। अगले वाला है, भारतीय दर्शन के मूल स्रोत ग्रंथ कौन से हैं? तो भारतीय दर्शन के आपको पता है मूल स्रोत ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं। और ये प्रश्न अगर आता तो बहुत से प्रश्न बच्चे गलत करके आते, गीता, पुराण, रामायण कुछ ना कुछ कराते, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? वेद हमारे भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। 14 नंबर प्रश्न है, श्रुति ग्रंथों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो श्रुति ग्रंथों को ना तो स्मृति में रखा गया, ना प्राचीन विज्ञान में, ना आधुनिक में, अपौरुषेय में रखा गया है। तो श्रुति ग्रंथ हमारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अगले वाला पॉइंट है, भारतीय दर्शन में के कितने प्रमुख दर्शनों की मान्यता दी है? तो हमारे भारतीय दर्शन में कुल कितने दर्शन माने गए हैं? 6 दर्शन माने गए हैं। ना तो 3 है, ना 4 है, ना 8 है, कितने? 6 दर्शन माने गए हैं। तो अगर आपके सामने प्रश्न आए कि भारतीय दर्शन में कितने प्रमुख दर्शन है, तो 6 प्रमुख दर्शन है। 16 नंबर प्रश्न की बात करें, चार्वाक दर्शन किस प्रकार के दर्शन से संबंधित है? अब आपको समझना होगा कि भारत में अलग अलग प्रकार की दर्शन संहिता दी गई, ठीक है। दर्शन मैं आपको छोटे शब्दों में बताऊं तो दर्शन वही होता है जो हमारे जीवन व मरण के चक्कर से मोक्ष प्राप्ति, आत्मा की मुक्ति से
छुटकारा पाने की बात करती है। सीधे शब्दों में यही समझ लो आप, ठीक है। और ये तो है समझने की बात। और प्रश्न में आए तो ज्ञान से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपको एमसीक्यू दे रखा हो तो उसको टिक करके आना है। चार्वाक दर्शन किस दर्शन से संबंधित है? तो चार्वाक है वो एक दर्शन शास्त्री रहे। 4-5 प्रकार के दर्शन बताए गए, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति चार्वाक ऐसा था जो एक अलग विचारधारा रखता था। वो क्या कहता था कि जीवन में उधार का पैसा लो, मौज उड़ाओ और जीवन में मोक्ष की इस जीवन को जीकर अच्छे से छुटकारा पालो। वो ना तो ज्ञान की बात करता था, ना वो बात करता था बहुत ज्यादा जन्म मरण के चक्र प्राप्ति की, ना अच्छे कर्मों की, ना बुरे कर्मों की। उसका सीधा कहना था कि हमें भौतिक जो ये वाद है, ठीक है, जो ये भौतिक शरीर है, भौतिक जो ये संसार है जहां पर अपन रहते हैं, इसका आपको पूरे से अच्छे से क्या उपभोग करना चाहिए, अच्छे से इसको जीना चाहिए। खाओ पियो मौज करो और अंतिम में मर जाओ। ये बात कौन करता था? चार्वाक दर्शन यही बात करता है। तो चार्वाक वो किसकी बात करता है? भौतिकवाद की बात करता है। और चार्वाक के अलावा जितने भी हुए हैं उन्होंने सबने आध्यात्मिकवाद की बात की है, मतलब जन्म मरण चक्र से छुटकारा पाने की बात की है। बाकी चार्वाक एक अलग था जिसने भौतिकतावाद की बात की है। अगले वाला 17 नंबर प्रश्न, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो आपको पता है कि जो कपिल मुनि है वो सांख्य दर्शन के संस्थापक माने गए हैं, ठीक है। पतंजलि है वो आपको पता है योग से संबंधित हैं। और जो यहाँ पर जो कपिल मुनि है वो किससे? सांवाक से, सांख्य दर्शन से संबंधित इनको माना जाता है। अगले वाला है नेति नेति किस, यह नहीं वह नहीं, किस दर्शन का सिद्धांत है? तो ये किसका? अद्वैत वेदांत का है। कि आपको जीवन में काफी बार कंफ्यूजन में होते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये किस में बात की गई इस चीज की? अद्वैतवाद सिद्धांत में, इस वेदांत में इस चीज की बात की गई है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके सामने, ठीक है। नेति नेति का संबंध किस दर्शन शास्त्र से है? तो अद्वैत वेदांत से इसका संबंध है। अब क्या है, अद्वैत वेदांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो कौन रहे हैं? शंकराचार्य। आपको पता है भारतीय जो आधुनिक अध्यात्म की बात करें अगर, उसमें हमारे हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े, अगर जो संस्थापक मान सकते हैं, जो सबसे बड़े संतों में से एक रहे हैं जिन्होंने भारतीय आधुनिक धर्म को एक नई दिशा व दशा दी, तो वो कौन है साहब? शंकराचार्य हैं। इन्होंने ईश्वर के साकार रूप को माना है। इन्होंने माना है कि भक्ति के माध्यम से आप जीवन में ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। और इन्हीं के द्वारा अद्वैतवाद वेदांत की क्या है? संस्थापक माने जाते हैं, प्रमुख प्रवर्तक हैं या प्रमुख विचारधारा को रखने वाले व्यक्ति हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये पर्सन भी आपके सामने, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बता देता हूं आपको किस पर्सन पे अधिक ध्यान देना है। 20 वाला प्रश्न है, भारतीय दर्शन के प्रमुख लक्षण क्या है? तो ये मैंने पहले बता दिया था कि भारतीय दर्शन में किसकी बात की गई है? मोक्ष की, अध्यात्म की बात की गई है, जन्म मरण चक्र के से मृत्यु की से छुटकारे की बात की गई है। तो इसमें क्या सही आएगा? आध्यात्मिकता की बात आएगी। तो आपको समझ में आ गया, भारतीय दर्शन की जहां पर बात आ जाए और जहां पे बात आ जाए मोक्ष की, अध्यात्म की, जन्म मरण चक्र के छुटकारे की, तो आपको वो वाला ऑप्शन सही करके आना है। तो बस यही बातें हैं जो आपको शायद कोई और कोई टीचर नहीं बताएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन पर्सन ये आएगा तो कौन सा उत्तर करके आना है, ठीक है। एमसीक्यू की पीडीएफ मिल जाएंगे, एमसीक्यू आप सीरीज से भी पढ़ लोगे, लेकिन यही चीजें जो अलग टीचर आपको बता सकता है। अगले वाला पॉइंट है न्याय दर्शन क्या प्रमुख विषय क्या? अब आपको पता है न्याय दर्शन है, उसमें किसकी बात की गई? आप कोई भी कोर्ट, आज के समय की न्याय की बात करें, आज के समय अपन को न्याय कहां पे मिलता है? कोर्ट में मिलता है। आप कोर्ट में चले गए साहब कि मेरे दोस्त ने मेरे को थप्पड़ मारा, तो कोर्ट सबसे पहले जाते ही क्या क्या कहेगा आपको कि जाओ आप मुझे एविडेंस दो। एविडेंस मतलब प्रमाण दो कि आप ये बताओ किसने किसके आपको थप्पड़ कब मारा, कैसे मारा और कहां मारा। तो आपको इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा, तो प्रमाण देना पड़ेगा। तो यही बात है, न्याय शास्त्र है उसने हमेशा किसकी बात की है? प्रमाण व तर्क की बात की है। न्याय की बात वहां एक जहां भी आएगी वहां पर प्रमाण की बात जरूर आएगी, ठीक है। एविडेंस या प्रमाण की बात जरूर आएगी। और जो प्रमाण के आधार पर, तर्क के बिना हम कोई भी न्याय नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज को करने के पीछे क्या होना चाहिए? तर्क होना चाहिए। तो वो उसके पीछे न्याय दर्शन का जो प्रमुख सिद्धांत है वो क्या है? तर्क व प्रमाण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तर्क व प्रमाण। अब बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। वैश्विक दर्शन का
मुख्य विषय क्या है, तो परमाणु सिद्धांत इसका विशेषिक दर्शन का जो मुख्य सिद्धांत क्या है, परमाणु सिद्धांत है। बढ़े 23 नंबर प्रश्न की तरफ। किस दर्शन में ईश्वर की सत्ता को नकारा गया है? तो मैंने बताया था चावाक साहब दुनिया के अकेले व्यक्ति रहे, भारतीय शास्त्र में अकेले दर्शन शास्त्री है जिन्होंने बात की कि ईश्वर कुछ नहीं इस दुनिया में आए, खाओ पियो मौज करो। तो वो कौन है? एकमात्र है चावाक। ठीक है, और बाकी योग हो गए, साख्य हो गए, अद्वैत, सबने ईश्वर को सकारा है, सबने ईश्वर की साकार या निराकार रूप की बात की है। इस ईश्वर में सबने अध्यात्म, सबने बात की है मोक्ष प्राप्ति की, सबके पास तरीके अलग बताए हैं। योग, इस योग शास्त्र में बात करें कि योग के द्वारा आपको ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाती है। जो अध्यात्मवाद है, जो अपने वेद है, उसमें बात की गई कि भक्ति के माध्यम से कैसे किया जा सकता है। सबका तरीका अलग है, ठीक है, ईश्वर प्राप्ति का। लेकिन अपने चावार्क हैं, उनकी अलग ही बात है। उन्होंने कहा कि ईश्वर होता ही नहीं इस दुनिया में। 24 नंबर प्रश्न, उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? तो उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? तो उपनिषद किसकी बात करते हैं? ब्रह्म और आत्मा की। तो उपनिषदों का यही कहना है कि इस जो जीवन है, ये हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, आत्मा है वो हमेशा जिंदा रहती है, और ब्रह्म तत्व हमारा जो शारीरिक है वो ब्रह्म तत्वों से बना होता है, जो अंत में इस जो ये सृष्टि है इसी से पैदा होता है और इसी में विलीन हो जाता है। तो ये बात किसने कहाँ पे की गई? उपनिषदों में बात की गई है। अगले नंबर पॉइंट है तत्वमसी किसका उदाहरण है? तो तत्वमसी किसका उदाहरण है? उपनिषदों का उदाहरण है। तो ये वाला प्रश्न भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। अब अगले वाले प्रश्न की बात करें तो रता से संबंधित बात करेंगे। तो रता का तात्पर्य किस चीज से है? तो ये किससे है? सत्य व नैतिकता के नियम से। तो ये बात रता वो बात करती है कि भाई जीवन में हमें किस प्रकार से अनुशासित जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से हमें नैतिकता व लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और सत्यता का कैसा पालन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। वैदिक ऋषियों के अनुसार ऋता किसका प्रतीक है? प्रकृति की व्यवस्था और नैतिकता का। तो जहां पे आपको ऋता देख जाए और जहां पे ऑप्शन में आपको नैतिकता दिखे, तो आपको कौन सा करके आना है? नैतिकता से संबंधित आपको टिक करके आना है। ऋता किस वैदिक देवता के प्रमुख रूप है? तो किसके हैं? वरुण के। ऋता किससे संबंधित है? भगवान वरुण से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पहला प्रश्न, ठीक है, अच्छे से आपको कर लेना है इसको। ऋता किस वैदिक देवता से प्रमुखता से संबंध है? भगवान वरुण से। अब बात करेंगे ऋण का अवधारणा, कौन सा ऋण शामिल है? तो कौन सा है भाई? ये ऋण आपका वो नहीं है कि आपने किसी से 1000 रुपए ले लिए ऋण के लिए और आप चुका नहीं रहे हो अपने दोस्त से, वो वाला ऋण नहीं है। यहां पर बात की गई है संसारिक ऋण हमारे किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले होता है देव ऋण, जो भगवान का आपके ऊपर जो कृपा है उसका जो ऋण चढ़ता है वो आप भक्ति के माध्यम से उतारते हो, ठीक है। दूसरा क्या? ऋषियों का ऋण। तो कोई ऋषि मुनि से आपने आशीष लिया है, कोई ऋषि मुनि को ने आपको कोई बात कह दी, आपको कोई कटुवचन कह दिया, उससे क्या हुआ? आपको जो ऋण चढ़ता है, या जो ऋषियों का जो ऋण होता है, आप उनका कुछ भोजन कर लिया, आपको कोई आपने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, वो भी उनसे ऋण चढ़ता है। तो ऋषियों का ऋण भी बहुत बड़ा ऋण होता है। आप ऋषियों का ऋण गुरु दक्षिणा देकर पूरा करते हो। तीसरा कौन होता है? पितृ ऋण। पितृ ऋण कौन सा होता है? माता पिता का जो ऋण होता है हर व्यक्ति के ऊपर जीवन में, वो क्या कहलाता है? पितृ ऋण कहलाता है। मतलब पहले पितरात्मक संसार था तो उसको पितृ ऋण ही बोला गया। तो उसमें क्या आएगा? सही आंसर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अब मैं आपको बात बता दूं, इसमें से अगर ये प्रश्न आता और आपने कुछ नहीं पढ़ा था तो आप ऑप्शन नंबर ए करके आते, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऋषि ऋण चुकाने के क्या उपाय हैं? वेद अध्ययन और शिक्षण करना, ठीक है। तो आप वेदों को अध्ययन करोगे, शिक्षण करोगे, तो इससे क्या होगा? आप उनके जीवन में धीरे धीरे आप उन्नति करोगे और उनका और अच्छे से नाम होगा। साथ के साथ आपके जीवन की उन्नति होगी, विकास होगा। इसी चीज से उनका क्या होता है? ऋण चुकता है और उनका ऋण आप चुकाते हो इसके माध्यम से, ठीक है। अगले वाला पॉइंट है पितृ ऋण को चुकाने के लिए क्या आवश्यकता है? संतान उत्पत्ति व श्राद्ध करना। तो आपको पता है, आपके भी अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित हो तो आपको पता है कि हम साल में एक बार आपके जो
जो पूर्वज है उनके लिए अपन श्राद्ध या पिंडदान भी करते हैं और श्राद्ध भी रखते हैं। तो वही है कि तो पितृ ऋण को चुकाने के अपन क्या करते हैं, श्राद्ध रखते हैं। अब बात करें यज्ञ की, तो यज्ञ का मूल उद्देश्य क्या होता है। देखो आपको पता है कि वो कहा जाता है ना कि सामाजिक प्रगति के लिए ना आहुति दी गई, तो वही होता है यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अध्यात्म व सामाजिक कल्याण करना, मतलब अपने जीवन की खुद की उन्नति करना और समाज की उन्नति व कल्याण के लिए आपको प्रयास करना, तो यही होता है यज्ञ। अगले वाला प्रश्न है यज्ञ को किस प्रकार की क्रिया माना गया है, तो यज्ञ को माना गया है धार्मिक व सामाजिक। तो मैंने बताया था आध्यात्मिक की बात करेगा ऋण और साथ में बात करेगा सामाजिक कल्याण की, दोनों प्रकार के कल्याण की बात करता है, आध्यात्मिक की बात करता है और सामाजिक कल्याण की भी बात करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 9 नंबर पॉइंट की बात करें, भगवत गीता के अनुसार यज्ञ किससे उत्पन्न होता है, तो भगवत गीता के अनुसार यज्ञ है वो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 10वां नंबर प्रश्न है यज्ञार्थो कर्मण यंत्र लोकस्य कर्म बंधन, इस श्लोक का क्या अर्थ है, यज्ञ के लिए कर्म न किया जाए तो बंधन होता है। यही बताया गया है अगर आप जीवन में यज्ञ करके यज्ञ रूपी जो कर्म नहीं करोगे तो आप जीवन के बंधन में बंध जाओगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है इसके अंदर। अगले वाला प्रश्न है श्रेयस का अर्थ क्या होता है, तो श्रेयस का अर्थ यही होता है कि आपको जीवन में लंबी सफलता, कल्याण या उन्नति करने के लिए जीवन में कौन से कार्य करने चाहिए, तो वही क्या कहलाता है, श्रेयस कहलाता है, और इसका सही आंसर क्या होगा, दीर्घकालीन कल्याण होगा। अगले वाला प्रश्न है प्रेयस का संबंध किससे होता है, तो प्रेयस का अर्थ यही होता है कि आप जीवन में तत्कालिक इंद्रियों के सुख के लिए आप क्या कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो वो क्या कहलाता है, प्रेयस कहलाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ, प्रेयस का अर्थ यही समझ लो कि आपको खाने पीने से प्रेम है, ठीक है, आप गए रेडी पर और आपने मोमोज उठाकर खा लिए, आपको ये क्या क्या आपने अपने जीभ के स्वाद के लिए, इंद्रियों के स्वाद के लिए खा तो लिया, लेकिन आप इसका क्या होगा, दीर्घकालीन में आपको नुकसान होगा, आपके शरीर में वजन बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, आपको शरीर के लिए नुकसान हो गया। तो ये क्या है, ये जंक फूड खाना है किसकी श्रेणी में आएगा, प्रेस की श्रेणी में आएगा। अब वही आप गए, आपने क्या किया, फल फ्रूट है वो खाए रेडी से उठाकर, खाना किसी को पसंद नहीं होता है, फल हो गए, काजू बादाम हो गए, सब खाना बहुत कम लोगों को ही पसंद होती है। अपन जंक फूड दिया जाए और फ्रूट दिया जाए तो अपन किसकी दुकान पर जाएंगे, जंक फूड की ही दुकान पर जाएंगे। तो ये आपको इसका क्या होगा, धीरे धीरे आपको जो जीवन है उसमें क्या होगा, आपका शरीर है वो उसमें उन्नति होनी चालू हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपको जीवन में, वो कर्म जो आपको जीवन में दीर्घकालीन आगे की जिंदगी में सफलता उन्नति दिलाए वो श्रेयस कहलाते हैं। और प्रेयस की बात करें वो क्या, इंद्रियों के सुख के लिए होता है। श्रेयस व प्रेयस के बीच में क्या अंतर होता है कि जो श्रेयस है वो अध्यात्म की बात करता है कि मतलब हमें जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम दीर्घकालीन सफलताओं की प्राप्ति कर सके। और प्रेयस किससे संबंधित है, भौतिक सुख संबंधों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना ये प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न की बात करें, उपनिषदों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ माना गया है, तो कौन सा मार्ग श्रेष्ठ माना गया है, जो अध्यात्म की उन्नति की बात करें वो वाला मार्ग। तो कौन सा मार्ग बताया गया है, श्रेष्ठ मार्ग को आपको श्रेष्ठ बताया गया है। और श्रेष्ठ मार्ग कौन सा होता है, जो आध्यात्मिक प्रगति की बात करें, हमारी जीवन की प्रगति की बात करें, सामाजिक प्रगति की बात करें, वो कौन सा मार्ग होता है, आपका श्रेष्ठ मार्ग होता है। और प्रेयस मार्ग कौन होता है, भौतिक सुखों की, जैसे कि आपने गाड़ी खरीद लिया, पैसा कमा लिया, या फिर भौतिक सुखों को उपभोग किया इंद्रियों के सुख के लिए, वही मार्ग कौन सा होता है, प्रेयस मार्ग होता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम तो आपने सबने सुना होगा कि सारा संसार ही हमारा क्या है, घर है। तो इसका तो सही आंसर किसी को बताने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। 16 नंबर प्रश्न है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना किस ग्रंथ से ली गई है, तो यह किससे ली गई है, हितोपदेश जो नामक एक ग्रंथ है उससे ली गई है। 17 नंबर प्रश्न है, यह विचारधारा किस नैतिक सिद्धांत को दर्शाती है, और जो वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है वो किस नैतिक सिद्धांत को समझाती है, तो ये
किसकी बात कर, सारे संसार की बात कर रहा है। तो सारा संसार कौन सा होगा, वैश्विक बंधुत्व है, मतलब सारा संसार ही हमारे भाई बहन है, हम सारा संसार ही हमारा क्या है, परिवार है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, इस विचार से किस भावना को प्रेरित मिलती है। तो वसुदेव कुटुंबकम से किस भावना को प्रोत्साहन मिलती है, समता व करुणा, मतलब हर व्यक्ति को समानता से मिलजुल कर रहना चाहिए और करुणा का भाव रखना चाहिए एक दूसरे के प्रति। अगले वाला पॉइंट है 19 नंबर, कौन सी वैदिक अवधारणा सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल देती है। तो कौन सी देती है, ऋण, रत और यज्ञ। तो तीनों की तीनों जो वैदिक अवधारणाएं हैं वो किस पे बात है, हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप अच्छे से करके चले जाना आपको इस प्रश्न को। नैतिक जीवन के लिए वैदिक मार्गशास्त्र दर्शन मुख्यतः किस पर आधारित होता है। तो नैतिक जीवन में वैदिक जो मार्गदर्शन है वो किससे संबंधित होता है, यज्ञ से संबंधित होता है। तो नैतिक जीवन के लिए आपको जो वैदिक मार्गशास्त्र वो यज्ञ से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। तो नैतिक जीवन में आप यज्ञ करोगे तो जो वैदिक धर्म है उसमें यज्ञ का ज्यादा महत्व बताया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। श्रेयस, सही कर्मों की आध्यात्मिक प्राप्ति किस चीजों से होती है, ज्ञान व त्याग के माध्यम से। अगर आपको ज्ञान होगा तो आपको सही व गलत चीजों के बारे में पता होगा और आप जीवन में गलत चीजों को त्याग कर सकोगे। अगर आपको ये नहीं पता कि मोमोज खाने से या जंक फूड खाने से क्या नुकसान है, तो आप उसको त्याग क्यों करोगे, आपको उसका छुटकारा क्यों करोगे। तो जीवन में श्रेष्ठ या सही दीर्घकालीन या लंबी उपलब्धियां पाने के लिए हमें जीवन में किसका पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और हमें जो गलत चीजें प्रेस चीजें उनका त्याग करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 22 है, ऋण का सिद्धांत किसके प्रति कर्तव्य नहीं शामिल है। तो किसके प्रति नहीं, मैंने बताया था ऋण 3 प्रकार के होते हैं, देव ऋण, पितर ऋण व ऋषि ऋण। तो ये तीनों प्रकार के ऋण होते हैं, बल्कि राजा से संबंधित कोई ऋण नहीं होता है। समझ में आ गया आपको। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर नहीं पूछा है, और आपको ये भी बहुत बड़ी गलतियां करते हो, चाहे कंपटीशन हो चाहे एमसीक्यू बेस कोई भी एग्जाम हो, हम प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और जो नहीं वाला वर्ड है वो हमेशा हम स्किप कर देते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, यज्ञ को वैदिक काल में क्या माना जाता था। यज्ञ जो वैदिक काल है उसमें यज्ञ का सबसे ज्यादा महत्व होता था। तो वैदिक काल में यही बताया गया कि हम जो जीवन में जो सफलता है या फिर सर्व की प्राप्ति किसके माध्यम से कर सकते हैं, सिर्फ यज्ञ के माध्यम से ही हम वो है जो सर्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सर्व प्राप्ति का साधन माना गया है। अब बात करें 24 नंबर प्रश्न की तरफ, वसुदेव कुटुंबकम की भावना किस आधुनिक मूल्य से मेल खाती है। तो किससे खाती है, मानवाधिकार, मतलब हर व्यक्ति है उसका जीवन जीने का अधिकार है, यही बात की गई वसुदेव कुटुंबकम के अंदर। 25 नंबर प्रश्न है, श्रेयस का चुनाव कौन करता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति। भाई जीवन में मूर्ख व्यक्ति क्यों करेगा, जीवन में अपनी जीवन की जो उन्नति है वो कौन चाहता है, बुद्धिमान व्यक्ति ही चाहता है। अब जो हो गया बालक क्यों नहीं चाहेगा, क्योंकि बालक को सही गलत का फर्क नहीं पता, ज्ञान नहीं होता है। लोभी व्यक्ति है उसको ज्ञान होगा लेकिन वो लोभ के चक्कर में जो गलत चीजों को चूज कर लेगा, और अज्ञानी व्यक्ति को तो ज्ञान नहीं है तो वो उसे ये नहीं पता सही व गलत चीज क्या है, तो वो श्रेयस का चुनाव कैसे करेगा। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान है या ज्ञानी व्यक्ति ही श्रेयस चीजों का क्या करता है, चुनाव करता है। अब आपको जीवन में सोचना है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ये श्रेष्ठ तत्व है, तो आप ज्ञानी हो या मूर्ख, ये आपको कमेंट में बताना है। अब अपने यूनिट फर्स्ट के पूरे एमसीक्यू हैं वो क्लियर कर लिए। बात एमसीक्यू कंप्लीट करना नहीं है, मैंने आपको सारे के सारी चीज़ों को अच्छे से अर्थ समझा दिया है। कौन से टर्म आएगी तो आपको कौन सा वो यूज करना है, कौन सी चीज़ आएगी तो कैसे क्या करनी है, ठीक है। अगले वाला है पुरुषार्थ शब्द का क्या अर्थ है। तो पुरुषार्थ है वो उस शब्द का क्या अर्थ होता है, कोई भी पुरुष व्यक्ति है। पहले के जीवन में ये मूल मीमांसा किसी प्राचीन जीवन की बात कर रही है, तो प्राचीन जीवन में पुरुष होता था, उसी के जीवन में ज्यादा कार्य होते थे, उसी को क्या करना था, यज्ञ, पढ़ाई करना, यज्ञ करना, या आध्यात्मिक मुक्ति की बात भी पुरुष के लिए ही सिर्फ बात की गई थी। साथ के साथ पुरुष ही युद्ध करते थे, पुरुष ही जो बड़े बड़े राज संभालते थे। तो वहां पर जो बात की गई वो ज्यादातर पुरुषों से संबंधित की गई है। तो पुरुष व्यक्ति है उसके जीवन में क्या कार्य होते हैं, उसको कैसे नैतिकता व संस्कारों के साथ चलना चाहिए, उसके क्या मूल्य होने चाहिए, उसके जीवन में क्या लक्ष्य होने चाहिए, उसको जीवन में किस प्रकार से अपने जीवन को चलना चाहिए,
और कैसे अपनी साधना करते हुए, कर्म करते हुए जीवन में मुक्ति को प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यही शब्द होता है पुरुषार्थ। आपने भी जीवन में कभी ना कभी सुना होगा। तो इसका क्या अर्थ, इस शब्द का क्या अर्थ होता है? पुरुष की साधना। तो पुरुष को जीवन में क्या क्या कार्य करना चाहिए ताकि वो अपनी उन्नति कर सके, ये किस में बात की गई है? पुरुषार्थ शब्द में बात की गई है। अगले वाला है, कितने प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं? तो कितने प्रकार के माने गए हैं? 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं। चारों आगे आएंगे, मैं आपको डिटेल में उनको अच्छे से करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? धर्म, अर्थ, भक्ति और मोक्ष। तो भक्ति है वो पुरुषार्थ में नहीं माना गया है, बल्कि धर्म को अपनाना, कोई भी जो पुरुष है या कोई भी व्यक्ति है इस जीवन में, उसको अपने जीवन में धर्म को अपनाना, ठीक है, जरूरी है। भक्ति करना जरूरी है, और अंतिम लक्ष्य उसका अर्थ पैसा कमाना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए, और अंत में वो अच्छे कर्म करते हैं उसको क्या करना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए। इसका गलत आंसर क्या होगा? भक्ति। और ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नहीं वाले प्रश्न तो आप अच्छे से देखकर चले जाना, क्योंकि आप यही गलत करके आओगे ज्यादा। 4 नंबर प्रश्न है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष किस दर्शन के मूल तत्व हैं? तो किसके हैं? धर्म मतलब जो आप धार्मिक पूजा पाठ करते हो वो धर्म, अर्थ मतलब पैसा, काम मतलब आपके कर्म, और मोक्ष मतलब आध्यात्मिक मुक्ति की प्राप्ति करना। तो यही होता है हमारे जीवन में या हिंदू धर्म में क्या बताया गया कि हमें जीवन में धर्मपूर्ण चलते हुए पैसा कमाना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। और अगर आप धर्मपूर्ण पैसा कमाकर अच्छे कर्म करोगे तो आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये कौन से दर्शन की बात की गई है? ये हमारे हिंदू दर्शन की में ये सब बातें की गई है। 5 नंबर पॉइंट है, धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कर्तव्यों का पालन करना। ये प्रश्न देखो, इसके ऑप्शन दिखाओ मैं कितने हार्ड है। धर्म अर्जन करना, तो ये तो ऑप्शन बच्चे नहीं चूज करने वाले हैं, ठीक है। कामनाओं की पूर्ति करना, ये नहीं। मुक्ति प्राप्त करना और कर्तव्यों का पालन करना, इन दो में से बच्चे खूब ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो इसका आंसर मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, धर्म का उद्देश्य है। इसका क्या है? कर्तव्यों का पालन करना। आपको जीवन में धर्म क्या सिखाता है कि आपको कौन से गलत कर्तव्य और सही कर्तव्यों के बीच में आपको उनको अच्छे से पालन करना चाहिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस पर्सन को बहुत ज्यादा बच्चे गलत कर सकते हैं। हो सके तो मैं टेलीग्राम पे एक पर्सन पूछूंगा आपसे। हाँ, टेलीग्राम से याद आया कि आपको टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ वगैरह वहां पे मिल जाती है आपको सारी। 6वां नंबर प्रश्न है, अर्थ का संबंध किससे है? तो अर्थ का संबंध किससे होता है? अर्थ का संबंध है पैसों से। और पैसे का क्या अर्थ होता है? भौतिक साधनों के कमाने से। मतलब भौतिक चीजें होती हैं इस भौतिक संसार में, उसको कमाने से संबंध क्या होता है? अर्थ होता है। 7 नंबर पॉइंट है, काम का क्या अर्थ है? काम का अर्थ होता है इच्छाओं की पूर्ति करना। काम का क्या होता है? कर्म करना। और कर्म के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपनी इच्छाएं होगी, जैसे कि आपने पैसा कमाया और पैसा कमाकर आपने चाहा कि मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, तो आप क्या होगी? आपकी इच्छा अच्छी गाड़ी लेना, तो आप वहां से अच्छी गाड़ी लोगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करोगे। तो यही है, इसका सही आंसर क्या होगा? काम का इच्छाओं की पूर्ति करना। अब बढ़े 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। मोक्ष किसे कहते हैं? तो मोक्ष सबको पता है, मोक्ष किसे कहते हैं? जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति को प्राप्ति करना है, क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 9 नंबर प्रश्न है, पुरुषार्थ में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? तो कोई भी व्यक्ति है उसमें उसको पुरुषार्थ अच्छे कर्म करने होते हैं, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? मोक्ष। हर व्यक्ति का हिंदू धर्म में पुरुषार्थ की बात की गई है, और उसमें क्या बताया गया? हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। 10वां नंबर प्रश्न है, धर्म के बिना अन्य पुरुषार्थ क्या है? धर्म के बिना अन्य पुरुषार्थ, चाहे अर्थ पैसा कमा लो, ठीक है, चाहे आप बात करो काम की, मतलब कर्म करने की, चाहे बात करो मोक्ष की, अगर आप धर्म से नहीं चलोगे तो आप गलत ढंग से पैसा कमाओगे, गलत कार्य करोगे, और अगर ये सब करोगे तो मोक्ष की तो प्राप्ति होगी कहां से? तो यही चीज है, धर्म के बिना, धर्म हर व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया हिंदू धर्म में। तो और अन्य पुरुषार्थ धर्म के बिना क्या होते हैं? अधर्म होते हैं, मतलब उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले वाला पॉइंट है, पुरुषार्थ किसका मार्गदर्शन करता है? तो पुरुषार्थ किसका करता है? मानव जीवन के संतुलित विकास का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये वाला भी, अच्छे से कर लेना इसको भी। तो पुरुषार्थ में किसका मार्गदर्शन होता है
कि कोई भी व्यक्ति है जीवन में संतुलित रूप से कैसे जीवन जी सकता है, कि कैसे उसको, आपको पता है आप चाहे जीवन में कितने भी अमीर बन जाओ, सुख आपको तभी भी प्राप्त नहीं मिल सकता, कितनी भी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति कर लो, आप प्राप्ति करने के बाद में आपको यह पता चलेगा कि जीवन में इस चीज में भी सुख नहीं था। तो यही चीज है कि जीवन में आपको आंतरिक सुख ही सब कुछ है, और वो क्या से मिलता है, आपको एक संतुलित जीवन और धर्मपूर्ण जीवन जीने से मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 नंबर प्रश्न है, समग्र विकास से क्या तात्पर्य है। समग्र विकास का अर्थ होता है कि सभी आयामों का विकास करना, मतलब आप अपने हर आयाम का हर तरीके से विकास करो, चाहे धार्मिक रूप से, चाहे आपके निजी जीवन हो उसके अंदर, चाहे आप जो कार्य करते हो उसके अंदर, और लास्ट में मुक्ति की बात की गई है आपके अंदर। तो यही है कि आपको अभी की बात करूँ, आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने जो घर वाले हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, साथ के साथ आपको आपका जो खुद का जीवन है, निजी जीवन, सेहत वगैरह हो गया, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और जो रिश्तेदारी हैं और आपके जो कार्य हैं, आप जीवन में कुछ और कार्य करोगे तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो जीवन में समग्र विकास का ये अर्थ होता है कि आप संपूर्ण विकास करो खुद का। 13 नंबर पॉइंट है, धर्म किस प्रकार के विकास की बात करता है। तो धर्म किस प्रकार के विकास की बात करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी, ठीक है। नैतिक व आध्यात्मिक, नैतिक मतलब अच्छे कर्मों से संबंधित बात करेगा, और अध्यात्म मतलब किसकी बात करेगा, आध्यात्मिक, आपको मुक्ति वगैरह से संबंधित बातें करेगा। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, अर्थ किस पक्ष को संतुलित करता है। अर्थ क्या होता है, अर्थ का होता है पैसा। तो पैसा किसकी बात करेगा, भौतिकता। भौतिकता का अर्थ क्या होता है, भौतिकता का अर्थ होता है कि जो एक भौतिक संसार है, आपकी गाड़ी लेने की इच्छा हुई, ठीक है, आपका बड़ा घर बनाने की इच्छा हुई, आपको पढ़ाई करके नौकरी लगना है और कुछ करना है जीवन में, तो वो सब किससे संबंधित है, आपके इस भौतिक संसार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो कर्म किससे दर्शाता है। तो कर्म दर्शाता है आपकी इच्छाओं व भावनाओं की अभिव्यक्ति से संबंधित होता है कर्म व काम। तो काम है वो किससे संबंधित है, काम का अर्थ होता है आपके जीवन की जो इच्छाएं व भावनाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति से संबंधित होता है काम। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर प्रश्न की बात करें, मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है संयमित और आत्मा का ज्ञान पूर्ण जीवन का जीना। तो कौन सा आपको जीवन जीना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, संयमित जीवन और आत्मा का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 17 नंबर प्रश्न है, धर्म का पालन किसे नियंत्रित करता है। तो अगर आप धर्म से चलोगे तो उससे आपकी इच्छाओं पर नियंत्रण होगी, ठीक है, आपको सही व गलत चीजों के बारे में पता चलेगा। अगर आपको धर्म का ज्ञान नहीं है तो सही गलत चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा, और आप सही के साथ कुछ ना कुछ गलत चीजें भी करते चलो, आपकी कुछ गलत इच्छाएं भी होने लग जाएंगी, आप गलत ढंग से पैसा कमाने लग जाओगे, गलत ढंग से कार्य करने लग जाओगे। जैसे कि मैं छोटा एग्जांपल दूं, अगर आपको सही गलत का नहीं पता है तो आप सोचोगे कि मुझे पढ़ाई करके क्यों नौकरी, जीवन में क्या करना है, ठीक है, आप गलत ढंग से कुछ करोगे इन सब चीजों में। तो जो धर्म है उसका कार्य ये होता है कि वो इच्छाओं पे नियंत्रण करता है। 18 नंबर प्रश्न है, चारों पुरुषार्थ किस दिशा में मानव को प्रेरित करते हैं। तो चारों पुरुषार्थ हैं वो किसके प्रेरित करते हैं, आपको संतुलित व सच्चे जीवन की तरफ आपको जीवन में प्रेरित करते हैं। अगले वाला पॉइंट है 19 नंबर, यदि पुरुषार्थ में संतुलन नहीं हो तो क्या होगा, जीवन में विकृति आ जाएगी। तो पुरुषार्थ में अगर नहीं होगा तो आपको पता है अगर आप जीवन को संतुलित रूप से नहीं जी पाओगे, आपने कोई एक पक्ष को ज्यादा मजबूत कर लिया, ठीक है, धर्म की तरफ ज्यादा चले गए, मोक्ष, काम, या फिर जो आपका बात की गई है भक्ति, तो इनमें से आप किसी भी एक चीज पर ज्यादा जोर दे लोगे तो आपके बाकी के जो 3 आयाम बच गए वो क्या रह जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे। तो इससे जीवन में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है, जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन से पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य माना गया, मोक्ष जो पुरुषार्थ है उसका अंतिम लक्ष्य माना गया, और मोक्ष को ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया चारों पुरुषार्थों के अंदर। अब बात करें चारों पुरुषार्थों में से प्रथम कौन सा है, तो सबसे प्रथम किसे माना गया, धर्म को माना गया। अगले वाला प्रश्न है, चारों पुरुषार्थों में
सबसे प्रथम कौन सा है? तो इसमें से आपको पता है, मैं चारों पुरुषार्थों के बारे में बता दूं। चारों पुरुषार्थ होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक एक करके अच्छे से समझ लेंगे एक बार, और फिर उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे, आपको मैं और डिटेल बताऊंगा। तो धर्म क्या है? हम अपने जीवन में जो सही व गलत चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है आपको, वही धर्म कहलाता है। या भक्ति को भी आप धर्म बोल सकते हो, या फिर आप जिस भी धर्म को मानते हो, जो आपका धर्म है वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। ठीक है। ज्ञान सिर्फ धर्म का अर्थ यही नहीं कि आप बैठकर सारे दिन माला जपते रहो, वही नहीं है। आप जो पढ़ाई करते हो, जिससे आपको सही व गलत चीज को बारे में पता चलता है, माता पिता जो आपको संस्कार देते हैं, समाज से आप सामाजिकता सीखते हो, वो सब चीज भी किस में आती है? नैतिकता सीखते हो, वो किस में आती है? धर्म के अंतर्गत आती है। ठीक है। और धर्म को प्रथम पुरुषार्थ माना गया है, धर्म को सबसे आवश्यक पुरुषार्थ भी माना गया है। इसके बिना बाकी तीनों पुरुषार्थों का कोई महत्व नहीं है। समझ में आ गया? फिर बात करें अर्थ की। अर्थ का अर्थ होता है पैसा। तो पैसा हमारे जीवन के लिए जरूरी है। ठीक है। अर्थ का संबंध पैसों से है। काम का संबंध, काम कौन? अपनी इच्छाओं या भावनाओं से संबंधित। तो हर व्यक्ति की भाई इच्छा होती है कि वो जीवन में, आप जैसे गाड़ी लेना, आपका पैसा कमाना, आपको घर लेना बड़ा, आपके लिए जीवन में आपको कुछ आगे सामाजिक उन्नति करना, यह सब चीज़ किसके अंतर्गत आती है? काम के अंतर्गत। अब इसमें एक प्रश्न बनता है, काम को किससे नियंत्रित किया जा सकता है? धर्म से नियंत्रित किया जा सकता है। ये ऐसा प्रश्न आएगा, कर देना। अगले वाला मोक्ष। तो जीवन, इस जीवन में आपका जो शारीरिक जीवन है ये खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उसके बाद की बात की गई है मोक्ष में। मतलब यह जो आपका शरीर है बार बार जीवन मरण लेता है, इसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति, अच्छे कर्म करने चाहिए, इससे आपको क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष को सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है, और यही अंतिम पुरुषार्थ भी है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रथम पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म। अगले वाले पॉइंट की बात करें, चारों पुरुषार्थ चतुष्टय किसे कहते हैं? तो धर्म हो गया, अर्थ, काम व मोक्ष को ही क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ का क्या टाइप बोले जाते हैं? चार पुरुषार्थ बोले जाते हैं। मानव जीवन में पुरुषार्थों की क्या भूमिका होती है? तो मानव जीवन में अब जो पुरुषार्थ है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है हमें एक संतुलित जीवन जीने के लिए। 24 नंबर प्रश्न है, काम पर नियंत्रण किससे किया जा सकता है? तो मैंने बता दिया प्रश्न, धर्म से किया जा सकता है। अगले वाला पॉइंट है, पुरुषार्थों के संतुलन से क्या होता है? जीवन का समग्र विकास। मतलब पुरुषार्थों के संतुलन से जो जीवन है उसका क्या होता है? समग्र, मतलब संपूर्ण विकास होता है। अब बात करें अपन अगले नंबर पॉइंट की तरफ, ईश्वात्य उपनिषद। उपनिषदों की बात होगी यहाँ पर। ईश्वात्य उपनिषदों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है। मतलब जो भी दिया है इस जीवन में हमें, वो किसने दिया है? भगवान ने दिया या ईश्वर ने दिया। यही अर्थ होता है ईशावास्य उपनिषदों का। अगले वाला है, ईशावास्ति मदि सर्व का अर्थ क्या है? संपूर्ण जगत में ईश्वर व्याप्त है। मतलब ये बात करता है ईश्वर के निराकार रूप की, कि हर कण कण में क्या है? ईश्वर व्याप्त है। ठीक है। यहाँ पर देखते हो ईश्वर मदि सर्व, तो ईश्वर है वो सर्व, मतलब सब कहीं व्याप्त है। तीसरा नंबर पॉइंट है, त्याग का अर्थ। त्याग का अर्थ उपनिषद में किस रूप में बताया गया है? तो त्याग का अर्थ किस में बताया गया है? अपने जीवन में आप स्वामित्व के भाव को त्याग करना। मतलब जीवन में इस चीज के भावना को त्याग कर देना कि इस चीज का मालिक तो मैं ही हूं। इस जीवन में कोई व्यक्ति किसी चीज का मालिक नहीं होता है। आज जो चीज आपके पास है, कल वो तुम्हारी नहीं रहने वाली है। सब कुछ एक ना एक दिन तुम्हारा जीवन में पीछे छूट जाना है। ठीक है। तो यही है कि आपको त्याग का अर्थ उपनिषदों में यही बताया गया है कि जो स्वामित्व है, आपके अंदर अहंकार है कि ये चीज मेरी है, इस जीवन में कुछ भी आपका नहीं है, ये आपका सिर्फ एक भ्रम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तेन तयकन्ते भुजियत जिन्था। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है त्याग पूर्वक भोग करो। मतलब जीवन में चीजों को त्याग करना भी सीखो। पांचवा नंबर प्रश्न है, ईश्वावास्य उपनिषदों को किस प्रकार के जीवन की निर्देश देता है? तो किस प्रकार के जीवन की निर्देश देता है ईश्वावास्य उपनिषद? त्याग व भोग में संतुलन। मतलब ये बात करता है कि जीवन में हमें चीजों का त्याग भी करना चाहिए और उपभोग भी करना चाहिए। सिर्फ त्याग से भी जीवन नहीं जी सकते और सिर्फ उपभोग से भी नहीं जीवन जी सकते। हमें दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ मैं, खाने वाला। आपको खाना पसंद है, लेकिन
आपको आपको पता है कि आपके लिए जीवन में क्या चीज़ सही है क्या गलत है। आप करेले की सब्जी सबको पता है जीवन में खानी चाहिए, आपके लिए अच्छी है, लेकिन स्वादिष्ट किसी को नहीं लगती है। तो हमें ऐसी चीज़ों का भोग भी करना चाहिए। अब जंक फूड है सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों का त्याग भी करना चाहिए। तो सही चीज़ों को स्वीकार करना, भोग करना, और गलत चीज़ों का त्याग करना, ये हमें जीवन में किस उपनिषद में बताया गया है? ईशावास्य उपनिषद में इस चीज़ को बताया गया है। मैं गद्य कस्य वित्त धनम का क्या अर्थ है कि दूसरों के धन की इच्छा न करे। मतलब आपके पास जो धन है वही तुम्हारा है, दूसरों के पास जो धन है उसको प्राप्त करने की इच्छा न करे, मतलब गलत तरीके से पैसा कमाने की इच्छा न करे जीवन में। 7वां नंबर प्रश्न है, ईशावास्य उपनिषद किस वेद का भाग है? तो किस वेद का भाग है? यजुर्वेद का। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ईशावास्य उपनिषद है वो किसका भाग है? यजुर्वेद का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईशावास्य जो उपनिषद है उसमें कितने मंत्र है टोटल? उसमें टोटल 18 मंत्र है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, ईशावास्य उपनिषद को किस प्रकार का कर्म की उल्लेखित किया गया है? तो किसका? निष्काम। मतलब आपको बिना किसी फल की प्राप्ति किए बिना आपको कर्म करते चले जाना, जीवन में एक ना एक दिन आपको फल जरूर मिल जाएगा। वो किसमें बात करता है? निष्काम कर्म की बात करता है। 10 नंबर प्रश्न की बात करें, भोग का उपनिषद में क्या अर्थ है? ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ उपभोग करना। मतलब भोग का अर्थ यही होता है कि आपको ईश्वर के प्रति जीवन में समर्पित रहना है और उसके साथ चीजों का भोग करना है। 11 नंबर प्रश्न, त्याग व भोग में समन्वय किस प्रकार बना सकते हो? संतुलित दृष्टिकोण रखकर। मतलब आपको जीवन में हमेशा यह पता होना चाहिए कि क्या चीज आपके जीवन के लिए सही है, क्या चीज आपको जीवन के लिए गलत है। तो इस प्रकार का संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर आप क्या कर सकते हो? त्याग व भोग में संतुलन बना सकते हो। 12 नंबर पॉइंट है, ईशावास्य उपनिषद में भोग और त्याग का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? आत्मा की मुक्ति होना। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है इंडियन वैल्यू सिस्टम का, भारतीय मूल्य मीमांसा, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जितने भी, वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4 चारों की चारों रिवाइज हो जाने वाली है। इसके बाद आपको लगभग पर्सन कम ही देखने को मिलेंगे। आपको लगभग पर्सन यहाँ से आप पास हो जाओगे इसको पढ़ने के जाने के बाद में। साथ के साथ खास बात मैं आपको ये बता दूं इस वीडियो की कि पिछले हमने जो पेपर दिया था उनमें से बहुत अच्छे अंक बच्चों ने प्राप्त किए हैं। काफ़ी अच्छा बच्चों का रिस्पांस रहा है। तो इस पेपर में भी अपन अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। आप एग्जाम देख रहोगे तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आप वीडियो पूरा नहीं देखते और फिर शिकायत करते हो सर हमारे पेपर में हम पास नहीं हो रहे, हमारे कम नंबर बन रहे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहला है, What is the literally meaning of the word philosophy? तो फिलोसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? बुद्धि, इसका प्रेम। तो आप विजडम से बुद्धिमता से आप जो प्रेम करते हो, इस जो आपके पास ज्ञान होता है, संसारिक ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, उस चीज़ से आप प्रेम करते हो, तो वही उसका शाब्दिक अर्थ होता है फिलोसफी का। तो फिलो मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। और सोफिया मतलब क्या होता है? बुद्धि। तो फिलो मतलब प्रेम और सोफिया मतलब क्या होता है? बुद्धि होती है। तो बुद्धि से प्रेम करना इसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। समझ में आ गया आपको? तो कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द फिलोसफी? तो फिलोसफी मीन्स लव इज विजडम। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील विद द स्टडी ऑफ वैल्यूज? तो दर्शन की कौन सी शाखा मूल्यों के अध्ययन से संबंधित होती है? तो कौन सी होती है? मूल्य मतलब क्या होती है? आपका वैल्यूज़, जो आपके संस्कार हैं। आप जैसा आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आपको जो अपने देश की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? अपने देश प्रेम होना चाहिए आपके अंदर, आपको नैतिकता से जीवन को जीना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। तो ये सब कोई भी इंसान के क्या होते हैं? मूल्य होते हैं। तो इसका अध्ययन करने के लिए कौन सी शाखा होती है? एक्सोलॉजी है वो इसकी शाखा होती है। कौन सी होती है? एक्सोलॉजी, वो इसकी शाखा होती है। समझ में आ गया आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। मूल्य शास्त्र एक्सोलॉजी का मुख्य रूप से किन दो भागों में बटा हुआ है? तो किन दो भागों में बटा हुआ है? तो एक्सोलॉजी होती है ना, इसमें दो बातें की जाती हैं। तो मैंने क्या बताया? नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स।
तो देखो एथिक्स क्या होते हैं जो आपको बताया था ना मैंने कि आपको जो अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, आपको अपने देश की रक्षा की करनी चाहिए, रक्षा के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए, आपको सामाजिक जीवन अच्छे से जीना चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये नैतिकता है आपकी जीवन, आपको जो सही से आचरण करने का जो तरीका होता है उसी को क्या कहा जाता है, नैतिकता के नाम से जाने जाता है। एस्थेटिक्स क्या होता है, एस्थेटिक होता है सौंदर्यप्रद, आपको जो सौंदर्य से संबंधित, आपको मतलब एक जीवन जीने का सही तरीके को एस्थेटिज्म बोला जाता है। समझ में आ गया, सौंदर्य शास्त्र। तो ये एक्सोलॉजी है, वो मूल्य शास्त्र है। देखो नाम में ही मूल्य शास्त्र है, मूल्य प्लस शास्त्र। मूल्य किससे संबंधित होते हैं, आपके नैतिकता से संबंधित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र। 4 नंबर प्रश्न है, विच इंडियन टर्म इज यूज इन फिलोसफी। तो फिलोसफी के लिए कौन सा भारतीय शब्द है, तो कौन सा है, दर्शन। तो दर्शन शब्द है वो भारतीय जो फिलोसफी शब्द से जुड़ा हुआ है। तो भारत में किसकी बात की जाती थी, भारत में जिस चीज़ को तो दर्शन बोला गया हमारे पुराने समय में। दर्शन का क्या अर्थ होता है, अध्यात्म की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, जीवन में नैतिक नैतिक चीज़ों के बारे में पता करना, वही क्या कहलाता है, अध्यात्म कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारत में जिस चीज़ को दर्शन बोला गया वही वेस्टर्न वालों ने, जो यूरोपीय लोग हैं, इन लोगों ने उसको क्या बोल दिया, उसको फिलोसफी के नाम से बोल दिया। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इंडियन फिलोसफी अल्टीमेटली एम फॉर। तो भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या होता था, तो भारतीय दर्शन है, इसमें आपको किसकी बात की जाती थी, मोक्ष की बात की जाती थी। तो आप कोई भी गीता पढ़ लो, बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक उसको पढ़ लो, जैन धर्म पढ़ लो, सब में अंतिम चीज किसको बताया गया है, मोक्ष की प्राप्ति को बताया गया। और मोक्ष क्या होता है, आपको जीवन मरण के जो चक्कर है इसके मुक्ति प्राप्त करके आप एक अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देते हो, एक अल्टीमेट पावर ऑफ द यूनिवर्स में आप क्या कर लेते हो, अपने आप को डिसोल्व कर लेते हो, आप उसमें रच बस जाते हो। तो वही है मोक्ष क्या होता है, अल्टीमेटली पर्पज ऑफ फिलोसफी क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति करना। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी इज फाउंड इन। तो भारतीय दर्शन की नींव कहाँ पाई गई, तो भारतीय दर्शन की जो नींव है वो कहीं से शुरुआत हो जाती है। तो देखो भारतीय जो दर्शन है, भारत में जो ज्ञान की है या फिर जो आपकी संस्कृति की बातें हो गई, धर्म की बातें कहाँ से शुरू होती है, भारत में वेदों से शुरू होती हैं। तो भारतीय दर्शन की शुरुआत भी कहाँ से हो जाती है, वेदों से ही हो जाती है। और जो सबसे पुराना वेद अपना ऋग्वेद से इसकी शुरुआत हो जाती है। समझ में आ गया आपको। तो भारत में दर्शन की बातें कहाँ से शुरू कर दी थी अपन ने, वेदों से कर दी थी। कितनी पुरानी बातें, और ये फिलोसफी तो कल की अध्ययन है। समझे, जो आज फिलोसफी पढ़ रहे हैं ना, ये तो 100-200 साल पुरानी होगी अपनी। और फिलोसफी देखो अपनी जो दर्शन की बात है वो वेदों से चली आ रही है, कितने साल पुरानी है। तो जिस चीज़ों को आप आज के समय जो वेस्टर्न कल्चर प्राउड करता है कि ये हमने डिस्कवर किया है, वो सब चीज़ें हमने बहुत पहले कर ली हैं। बस यही है, जो वेस्टर्न कल्चर होता है उसकी क्या होती है, वो चीज़ों को सिस्टमेटिक वे से बना देते हैं। और अपन ने क्या किया था, अपन उन सब चीज़ों को सिस्टमेटिक वे से नहीं लेकर आए। रता सिग्निफाइज इन द वैदिक फिलोसफी। वेदों में रता का क्या अर्थ होता है, तो क्या अर्थ होता है ब्रह्मांडीय व्यवस्था। तो रता क्या होती है, ब्रह्मांड में जो व्यवस्था है, जो नियम कायदे हैं, जो आपको पता है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी वो चक्कर लगाती है, गैलेक्सीज होती हैं, कॉस्मिक वर्ल्ड होता है, तारे होते हैं, अलग अलग जो ग्रह होते हैं, इन सब चीज़ों का जो संबंध है उसको किस नाम से बोला गया, रता के नाम से बोला गया है। समझ लो, तो रता का संबंध किससे, ब्रह्मा से। ऐसे याद कर लो आप। वेदों में ऋण का क्या अर्थ होता है, तो ऋण का अर्थ होता है नैतिक ऋण, मोरल ऋण। तो ऋण आपको पता भाई, आज के समय आप कौन सा ऋण देखते हो, आर्थिक ऋण देखते हो। आर्थिक मतलब पैसा किसी से उधार ले लिया तो वो आपके ऊपर ऋण हो गया। लेकिन जो वेद वगैरह होते हैं इसमें ऋण कौन सा होता था, इनमें ऋण होता था नैतिक, कि आपने जन्म लिया तो आपका आपके माता पिता के प्रति जो ऋण होता है, आप इस सृष्टि पर पैदा हुए हो तो आपका इस सृष्टि या पृथ्वी पर क्या है, एक प्रकार का ऋण है। किस चीज़ का ऋण है, कि आपको इस सृष्टि को वापस वो चीज़ें हैं लौटा कर देनी है। समझ में आ गया। आपको पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, माता पिता के साथ सही से रहना चाहिए, परिवार में आपको अच्छे से जीवन जीना चाहिए। तो यही है, उस समय जो वेद हैं उनके अंदर किसकी बात की गई, मोरल डेब्ट की या नैतिक ऋण की बात की गई। और 3 प्रकार के प्रमुख ऋण होते हैं, फिर पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण आगे आएंगे, फिर मैं बता दूंगा आपको। व्हाट इज यजना इन द वैदिक कॉन्टेक्स्ट। तो वेद में यज्ञ का क्या तात्पर्य होता है,
निष्काम कर्म, निष्काम कर्म क्या होता है? आप बिना कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी करोगे नौकरी लगने के लिए, भाई सभी लोग क्यों तैयारी करें? ताकि जॉब मिल जाए, जीवन में अपन सेटल हो जाए। तो आपका भाई कंपटीशन इतना ज़्यादा आज के समय में, अपनी यूथ ज़्यादा, तो ऐसा भी समय आएगा जब आप मेहनत करोगे और आपके जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तब आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ में आएगा काफ़ी बार, और आप उस मेहनत में करते चले जाओगे, लेकिन एक दौर आएगा जब आप सफल हो जाओगे, और जब पीछे मुड़कर इन सब चीज़ों को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जीवन में जो उस समय हमने कर्म किए थे, मेहनत की थी, वो आज हमारे काम आ रही। तो यही है, जीवन में ऐसा दौर आए तो कभी निराश मत होना। कर्म का यही महत्व होता है, वो आज नहीं कल आपके पास जरूर लौट कर आता। चाहे गलत कर्म करो, चाहे आप अच्छे कर्म करो, एक दिन वो जरूर लौटते हैं। तो यही होता है निष्काम कर्म का, यही है कि आप कर्म करते रहो और उसकी फल की चिंता मत करो। तो यज्ञ का भी यही तात्पर्य था, निष्काम कर्म से संबंधित। श्रेयस और प्रेयस का क्या अर्थ होता है? तो श्रेयस क्या होता है? शाश्वत कल्याण और तत्कालिक सुख। तो श्रेयस होता है, वो क्या होता है? शाश्वत सुख। समझ में आ गया आपको? देखो, श्रेयस क्या होगा? श्रेयस होगा दीर्घकालीन सुख। दीर्घकालीन सुख मतलब शाश्वत कल्याण। जैसे कि आज आपने पढ़ाई कर रहे हो, आज आपको क्या जीवन में कष्ट हो रहा है, मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास का जो लड़का है वो क्या कर रहा है, वो सारे दिन मूवी देखता है, पढ़ता नहीं है, मेहनत नहीं करता है, देखो फिर भी वो इतना अच्छे से जीवन में खुश है, और मैं पढ़ाई करने के बाद सब कुछ सही करने के बावजूद भी नहीं हूँ। समझा? लेकिन देखना, कुछ दिन वक्त आएगा जब ये मेहनत आपकी लौट कर आएगी, आप कहीं ना कहीं जीवन में अच्छे जगह सेटल हो जाओगे। तब आपको समझ में आएगा कि जो मेहनत की थी वो कैसा सुख था, श्रेयस सुख था। मतलब जो दीर्घकालीन सुख है, वो आपको बहुत लंबे समय तक, वो कर्म आपको लंबे समय तक सुख देगा। अब प्रेस की बात करें, जैसे अब आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के बजाय आपने मूवी देखना शुरू कर दिया, तो आपने क्या, आपने तत्कालीन सुख को चुना। जैसे कि आपको आपका क्या हुआ, आपका मन हुआ कि चलो मूवी देखने चलते हैं, कि तो आपने दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करने चलते हैं, तो आप क्या कहा, करने वहाँ पर करने चले गए वो सब चीज़ें। तो वो क्या, तत्कालीन सुख में चीज़ें आती हैं। समझ में आ गया? तो देखो, जीवन में ये सब चीज़ें भी करना जरूरी है, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन लिमिट में होनी चाहिए हर चीज़। तो मैंने उदाहरण के लिए आपको 2 उदाहरण दिए हैं। श्रेयस का मतलब आए तब समझ लेना, आप जो तैयारी कर रहे हो और उसका आगे जो फल मिलेगा दीर्घकालीन में वो, और प्रेस का समझ लेना कि आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने चले गए पढ़ाई के बावजूद, वो किस में आएगा, प्रेस में आएगा। 11 नंबर प्रश्न है, वसुदेव कुटुंबकम का क्या अर्थ होता है? तो क्या होता है? सबको पता है, ये संपूर्ण विश्व एक परिवार का हिस्सा है। अब ये वसुदेव कुटुंबकम का जो है, ये कौन से वेद से लिया गया है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता देना। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा किस उपनिषद से मिलती है? तो महा उपनिषद से इसकी अवधारणा है वो आपको देखने को मिलती है, जिसमें होता है अय निज प्रोवित। वेदों में काम किसका प्रतीक है? कामा इन वैदिक फिलोसफी नीड इज फॉर लेजिटिमेट डिजायर, मतलब वेद की इच्छा करना। काम अगले वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 पुरुषार्थ। तो इनमें से कौन सा 5 पुरुषार्थ नहीं है? तो आपको पता है अर्थ, कौन से 5 पुरुषार्थ है? धर्म। आपको जीवन में, अपना जीवन कैसा भी मुश्किल हो चाहे अच्छा हो, आपको धर्म से अपना हमेशा जीवन जीना चाहिए। अर्थ मतलब क्या होगी? सिर्फ आप सारे दिन भक्ति, आपने बबूत लगाकर सारे दिन आप भक्ति करते रहे, तो इससे भी जीवन नहीं चलेगा। आपको क्या करना चाहिए? अर्थ, पैसा भी कमाना चाहिए जीवन को चलाने के लिए। तीसरा कौन सा? काम। आपको काम क्या होता है? शारीरिक सुख। जो आपके आसपास का जो जीवन है उसमें आपको शारीरिक सुख की भी प्राप्ति होनी चाहिए, उसके लिए भी थोड़ी बहुत प्रयास करना चाहिए। और अंतिम क्या करता है इंसान? अंतिम है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करता है? प्रयास करता है। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं, इनमें से शांति वो पुरुषार्थ नहीं है। ये प्रश्न आएगा, मैं बता रहा हूँ, और फिर आपको क्या होने वाली है, इसमें प्रॉब्लम होने वाली है अगर आपने सही से मेहनत नहीं की तो। 15 नंबर प्रश्न की बात करूँ, श्रद्धा इन ए वैदिक कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू। श्रद्धा का संबंध किस चीज़ से है? तो श्रद्धा का संबंध है आपका विश्वास और भक्ति से। फेथ और विजडम से संबंध होता है किसका? श्रद्धा का। तो आप कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर, जैसे आप भगवान है तो भगवान में आप क्या रखते हो? श्रद्धा रखते हो। तो आपका क्यों रखते हो भाई? आपको विश्वास है एक ना एक दिन हो गए ईश्वर मेरे जो कष्ट है उसको निवारण करेंगे, मेरा साथ देंगे मुश्किल वक्त में। तो समझ में आ गया? आस्था, निष्ठा व समर्पण को ही श्रद्धा कहा जाता है। वेदों में ऋण कौन से 3 प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। पितृ ऋण,
इसमें कौन से 3 ऋण होते हैं? सबसे पहला ऋण आता है पितृ ऋण। तो आपको माता पिता ने आपको जन्म दिया है, तो जीवन का सबसे बड़ा ऋण कौन सा होता है कोई भी व्यक्ति पर? वो ऋण होता है उसका पितृ ऋण, माता पिता का पितृ ऋण। अब पितृ ऋण को कैसे चुकाया जाता है? पिंडदान वगैरह करके, माता पिता की सेवा करके। तो आप भी चुका सकते हो। कैसे? माता पिता की सेवा करके चुका सकते हो। दूसरा क्या? धर्म। धर्म का किससे संबंधित होता है? धर्म का संबंध होता है आप है अपने देव ऋण। अगले वाला कौन सा ऋण होगा? देव ऋण। देव ऋण का अर्थ क्या होता है? आपको अपने जो गुरुदेव हैं, आपके जो देवता हैं, आप जिस धर्म को मानते हो उसके प्रति भी आपका ऋण होता है। और इस ऋण को कैसे चुका सकते हो? नैतिकता से जीवन जीकर, धर्मपूर्ण जीवन जीकर, जो आपके धर्म में जो बातें बताई गई हैं उनको मानकर उनको आप उस ऋण को चुका सकते हो। आखिरी ऋण कौन सा होता है? ऋषि ऋण। ऋषि ऋण मतलब देव, जो आपका गुरु होते हैं, जिसने आपको ज्ञान दिया जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसका ऋण आपको चुकाना होता है। तो ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं। ऋषि ऋण आप संतों को भी मान सकते हो, जिनसे भी आप जीवन में आपने ज्ञान प्राप्त किया और आगे बढ़े जिस ज्ञान को प्राप्त करके, उसको ऋषि ऋण के नाम से जाना जाता है। यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मैंने आपको बताया, यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य होता है निष्काम कर्तव्य करना और विश्व कल्याण। तो कोई भी व्यक्ति है जब यज्ञ करता है तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? कि वो बिना फल की इच्छा किए कर्म करता रहे और विश्व कल्याण, मतलब इस संसार की भी इस चीज़ से क्या होगी? भलाई होती रहे। तो यज्ञ है उसका बहुत महत्व होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ श्रेयस इज एसोसिएट विथ। तो श्रेयस का किससे संबंधित है? तो ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, मैंने आपको पहले बता दिया है। प्रेस रेफर टू। तो प्रेस किससे संबंधित होता है? प्रेस होता है तत्कालीन सुख से संबंधित। समझ में आ गया आपको? पढ़ाई करते करते आपके मन में आया कि चलो मूवी देख लेते हैं, तो पढ़ाई को छोड़कर आपने क्या चुन लिया? मूवी देखना चुन लिया। तो ये किसे कौन से सुख में आ गया? आपका प्रेस सुख में आ गया। समझ में आ गया? प्रेम सुख से भी आप इसको याद कर सकते हो। What does the Vedic philosophy promote as ideal behavior? तो वेदांत दर्शन किस प्रकार के व्यवहार को दर्शाता है? तो वेदांत दर्शन किस प्रकार के दिखाता है आपको? निस्वार्थ और कर्तव्यनिष्ठ जीवन को आप अपने जीवन में जियो। तो आप कोई भी निस्वार्थ जीवन जीने का प्रयास करो। निस्वार्थ मतलब आप अपने कर्म को करते रहो और उसमें स्वार्थ को नहीं देखो। लेकिन आज के समय तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप कोई भी काम करो, आप इंसान आज के समय ऐसा गया, किसी को जानवर को भी पानी पिलाता हो तो पहले ऐसे समझता है, ऐसे सोचता है कि दूध देखो जने प्याऊंगा नहीं अपना के मतलब और कोई पैदी। समझ में आ गया आपको? तो इंसान आज के समय बहुत निस्वार्थी हो गया है, कर्तव्यनिष्ठ। आप अपना जीवन में कोई भी कार्य करो उसको कर्तव्य को मानकर करना है। तो जीवन में कैसा आपको व्यवहार होना चाहिए? निस्वार्थ और कर्तव्यनिष्ठ। तो आपको यूनिट फर्स्ट का जो मैंने रिवीजन करा दिया है, अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 की तरफ। भारतीय दर्शन में कुल कितने पुरुषार्थ होते हैं? तो भारतीय दर्शन में कुल कितने पुरुषार्थ होते हैं? तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ आपको देखने को मिलते हैं भारतीय दर्शन में। कौन से होते हैं? अच्छे से याद करा दूंगा आपको मैं। धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। समझ में आ गया आपको? ये 4 प्रकार के आपको जो आपके पुरुषार्थ है वो देखने को मिलते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ आपको देखने को मिलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से? शांति है, वो भी कोई प्रकार का पुरुषार्थ नहीं होता है। धर्म का क्या अर्थ होता है? तो धर्म का अर्थ होता है पुरुषार्थ में कर्तव्य और धर्मपूर्ण जीवन को जीना या धर्म को पालन करना ही किस में आता है? आपका धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर सही होगा सी नंबर प्रश्न। ड्यूटी एंड द राइटियस लाइफ आर नोन एज द पुरुषार्थ ऑफ धर्म। अर्था रेफर्स फॉर। अर्थ का क्या तात्पर्य होता है? तो अर्थ का तो मैंने बताया था ना आपको, धर्म और समृद्धि से संबंधित क्या होता है आपका है वो अर्थ पुरुषार्थ माना गया है इसमें। काम का क्या अर्थ होता है? कामा मीन्स वेद इच्छा, लेजिटिमेट डिजायर। तो आपकी जैसे जीवन में पढ़ लिख कर जॉब लगकर जीवन में सेटल होने की एक इच्छा है, तो वो क्या है? एक लेजिटिमेट डिजायर आपका एक काम है, कामा है, वो आपकी एक इच्छा है। तो समझ में आया? तो जीवन में इच्छाएं ऐसी होनी चाहिए जो आपको सुख दें भविष्य में। ऐसी भी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए जिनको प्राप्ति करके आपको जीवन में दुख मिले। तो लेजिटिमेट डिजायर्स, वेद इच्छाएं किस में आती हैं? काम के अंदर आती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। 6 नंबर प्रश्न है, फाइनल गोल ऑफ लाइफ इन इंडियन फिलोसफीज। तो भारतीय दर्शन में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो भारतीय फिलोसफी में
चाहे आप भारतीय कोई भी वेदांत पढ़ लो, बौद्धिक धर्म, जैन धर्म, आपका अपना ये जो वैदिक धर्म है या फिर हिंदू धर्म है, सब में किसकी बात की गई है? अंतिम लक्ष्य किसको बताया? मोक्ष की प्राप्ति को बताया। जीवन मृत्यु से इस चक्र को प्राप्त छोड़कर आपको जीवन के इस जो सांसारिक मोह माया को त्याग कर परमात्मा में लीन होना ही किसको बताया गया? मोक्ष को बताया गया है। तो भारतीय दर्शन था, उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष को बताया है। मोक्ष की इच्छा क्या कहलाती है? तो मोक्ष की इच्छा क्या कहलाती है? मोक्ष स्टैंड फॉर लिबरेशन। लिबरेशन मतलब मुक्ति। तो आपके जो जीवन में आपको किस चीज़ से मुक्ति मानी है? इससे जो संसारिक कष्ट है जिसमें अपन जी रहे हैं, इस संसार को क्या बोला गया? इस जो पृथ्वी पर अपन रहते हैं इसको दुखालय बोला गया है। दुख, यहाँ पर आपकी कोई भी व्यक्ति आ जाओ जीवन में, वो सदैव दुखी ही रहेगा। समझ में आएगा? दुखी मतलब क्या होगा? उसको जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार के दुख मिलते ही रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से, दुखों से, सब चीज़ से मुक्ति प्राप्त कर लेना ही क्या कहला जाता है? लिबरेशन कहलाता है, या मोक्ष के नाम से उसको जाना जाता है। विच टू पुरुषार्थ मस्ट बी बैलेंस बाय धर्मा। तो कौन से दो पुरुषार्थ है वो धर्म के द्वारा चलाए जाते हैं, तो संतुलित करते हैं। अर्थ और काम जो आपके दो प्रकार के पुरुषार्थ हैं वो धर्म के द्वारा संतुलित किए जाते हैं। तो कौन से दो पुरुषार्थ हैं? अर्थ और काम है वो धर्म के द्वारा आप संतुलित कर सकते हो। मतलब आप अगर धर्म से चलोगे तो जीवन में आप अर्थ मतलब पैसा है उसको जीवन में सीमित या सही तरीके से पैसा कमाने की सोचोगे। दूसरी चीज़ क्या है? कामा, इच्छा। अगर आप धर्म से चलोगे तो आपकी जो इच्छाएं होंगी वो सीमित इच्छाएं होंगी। आप अच्छी इच्छाओं की चिंता करोगे, ना कि गलत चीज़ों की। अगले वाले प्रश्न की बात करूं आपके सामने, द टीचिंग ऑफ तेन तयोक्तेन भुजयंतेज फॉर्म। तेन तयोक्ते भुजयंतो किस उपनिषद का है? तो किससे संबंधित है? इस उपनिषद से संबंधित है। तो अच्छे से याद कर लेना आपको, तेन भुजयंतो किससे संबंधित है? इस उपनिषद से संबंधित है। 10 नंबर प्रश्न है, तेन तयकतेन भुजयंते, किसका अर्थ क्या होता है? त्याग पूर्वक भोग करो। मतलब आप जीवन में कोई भी चीज़ का भोग कर रहे हो, संसारिक सुख है आपके जीवन में, कुछ भी, चाहे आपके पद, धन, व्यवस्था, विद्या, जो भी आपके जीवन में सुख है उसको क्या है? त्याग करने की भी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, त्याग करने की भी आपके अंदर संकल्प होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? तो इसका अर्थ ये होता है कि आप रिनोंस एंड जॉय, मतलब जीवन में त्याग करने का भी आपके अंदर क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। त्याग को भी आप जीवन में कर सको उन सब चीज़ों को। इस उपनिषद के अनुसार सच्चा भोग किससे होता है? तो सच्चा भोग जीवन में इंसान को कैसे प्राप्त होता है? त्याग कर। किसी भी चीज़ को आप जीवन में अगर सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो तो किसी भी चीज़ को त्याग करके आप सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हो। और हम क्या सोचते हैं जीवन में कि अपने को जीवन में वो चीज़ मिल गई, वो वस्तु मिल गई तो अपन क्या हो जाएंगे? खुशी हो जाएंगे। लेकिन जीवन की असली वास्तविकता की खुशी किसमें है? त्याग में है। चीज़ों को त्यागने में ही वास्तविक खुशी है। त्याग का क्या अर्थ होता है? लेटिंग गो विद डिटैचमेंट, तो मोह छोड़ना। तो जैसे कि आप नौकरी लग गए, अब आपको जीवन में उससे इतना मोह हो गया कि आप उसी में उलझे पड़े हो। समझ में आ गया? तो आप क्या रहोगे? हमेशा जीवन में परेशान रहोगे और दुखी रहोगे। और अगर आपने उस मोह को त्याग दिया, उस पद को त्याग दिया, तो आपको कुछ दिन बहुत परेशानी होगी, लेकिन एक समय के बाद आप जीवन में खुश रहने लग जाओगे, आपके दिमाग से बर्डन हट जाएगा। तो डिटैचमेंट है, मोह, किसी भी चीज़ का छोड़ना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है, और उसी को क्या बोला जाता है? त्याग बोला जाता है। जैसे आज मोबाइल का मोह है सभी को, है ना? आज के समय आपको अगर थोड़े से दिन छूट जाए, आपका कैसे दुख हो जाता है आपको। और छोड़ के देखो, आप एक दिन बिना मोबाइल के जीवन में रहकर देखो, आपको पता चलेगा कि सच में कितनी खुशी मिलती है। लेकिन स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो मुश्किल होंगे, 15 दिन छोड़ के देखो, फिर आपको इसका पता चल जाएगा अर्थ कि कितना खुश रहने वाले हो आप जीवन में। भोगा मीन्स, भोग का क्या अर्थ होता है? इंजॉयमेंट। तो भोग का अर्थ क्या होता है? भाई ते भोजन खाओ ना, तो क्या इंजॉयमेंट हो है। समझना? गाड़ी चला रहे हो आप, आपका जो इच्छा थी वो पूर्ण हो गई, आपके सामने आपको मर्सिडीज लानी थी, आपको वो आपकी इच्छा है उसकी चलाने की, आपको लाने की, आप लेकर आ गए, तो आप क्या करोगे? उसको इंजॉय करोगे, उस सुख को भोगोगे। तो जीवन में आप किसी भी प्रकार का सुख भोगते हो, उसी को क्या कहा जाता है? उपभोग के नाम से जाना जाता है, भोग के नाम से जाना जाता है। वैदिक दर्शन में भोग को किससे नियंत्रित किया जा सकता है? धर्म में। तो एक चीज़ का आप हमेशा याद रख लेना, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि वैदिक दर्शन में भोग, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब चीज़ों की प्राप्ति, इनको नियंत्रण कर किससे कर सकते हो? आप
धर्म से नियंत्रित कर सकते हो या प्राप्ति कर सकते हो, मोक्ष की आप धर्म से प्राप्ति कर सकते हो। अर्थ, काम, भोग या जो संसारिक सुख सुविधाएं हैं इनको आप किससे कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो, धर्म से नियंत्रण कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? धर्म है वो आपको नैतिकता और नैतिक व अनैतिकता की बात बताता है, ना कि जीवन में लड़ने के लिए बताता है कि आप दूसरे धर्म के वालों का सिर फोड़ दो या उस जाति का ये कर दो और वो कर दो, ये नहीं बताता है। धर्म का सदैव अंतिम लक्ष्य जीवन में क्या रहा कि हमें सभी लोगों को एकजुट करना है। लेकिन आज के समय धर्म का अर्थ क्या है? आज के समय धर्म का अर्थ बन गया है कि तोड़ दो सबको, बस कैसे ना कैसे। समझ में आ गया? तो यही है, सब अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, रोटी सेकते रहते हैं उस चीज पर। तो इसका सही अर्थ क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। द आइडिया ऑफ पंचकोशा इज फाउंड इन, तो पंचकोश की जो अवधारणा वो कहाँ मिलती है? तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है? तैत्तिरीय उपनिषद में आपको पंचकोश की अवधारणा है वो मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। तैत्तिरीय उपनिषद में आपको पंचकोश की अवधारणा मिलती है। 16 नंबर प्रश्न, हाउ मेनी लेयर आर डिस्क्राइब्ड इन पंचकोश, तो पंचकोश में कितने आवरण बताए गए हैं? तो पंचकोश है आपका जो शरीर है वो पंचकोशों से मिलकर बना हुआ है। इसको कितने आवरण है, इसके कितने प्रकार हैं, कितने टाइप से बनकर बना हुआ है? उतारे लेयर से 5 प्रकार के लेयर से बनकर बना होता है, आवरण से मिलकर बना होता है। अब कौन से होते हैं? पहला था अनास्य कोश, तो अनास्य कोश किससे संबंधित है? आपके भौतिक शरीर से संबंधित होता है अनास्य कोश। तो किससे संबंधित होता है? आपका जो भौतिक शरीर होता है, जो आप जिस शरीर से आप जीवन को जीते हो या इस संसारिक जीवन में जी रहे हो, वो आपका अनास्य कोश से संबंधित होता है। प्राणमय कोश किससे संबंधित होता है? प्राण ऊर्जा से। तो आपके जीवन का जो संचालन हो रहा है जिस ऊर्जा से, समझ में, कभी कभी आप थे उठो तो नया लगा कि आज तो गोडा सा ही टूट रहे हैं, बस हिम्मत ही कोई नहीं, मेरा तो ऊर्जा ही कोई नहीं। सुनते हो, समझते हो ना, कभी कभी आपको फील होता है जीवन में। तो उसमें क्या होती है? आपकी प्राण ऊर्जा है ना, जो शरीर को जीवन चलने की ऊर्जा है, वो क्या हो गई है? थोड़ी कम हो गई है। समझ में आ गया? तो ये प्राणमय कोश से संबंधित होती है आपकी प्राणीय ऊर्जा। मनोमय कोश क्या होता है? मन और विचार। तो देखो मन वास्तविकता में होता क्या है? देखो उनको कि मेरा तो मन को लाग रही हूं, तो मन होता क्या है आपके मनोमय कोश में क्या होता है? मन और विचार आते हैं। अब मन क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ आपको मन क्या होता है। मन होता है जैसे कि अब आप पढ़ाई करने बैठे हो, वीडियो देखने लगे हो, है ना। अब वीडियो देखते देखते आपके मन में क्या रहा है? ये मज़ा नहीं आ रहा इस पढ़ाई करने में, है ना। अपने काम करेंगे, वीडियो नहीं देखकर PDF से ही पढ़ लेंगे। आएगा मन में विचार, आप 1-2 मिनट पढ़ोगे, लेकिन बाद में क्या करो? वीडियो छोड़कर चले जाओगे। मन में विचार आया आपको, विचारों से क्या बनता है? मन किससे बना हुआ? विचारों से बना हुआ है। अब होगा क्या? देखना, मन की चालें समझाऊंगा मैं आपको। आप पढ़ने लगे, आपको वीडियो छोड़कर चले गए, अब आप PDF की खोज में चले गए। आप PDF में पहुंचे, आप PDF को खोली, पढ़ना शुरू किया 10%। आपको हुआ कि थोड़ी सी देर एक काम करते हैं, इंस्टाग्राम देखने लग जाते हैं। फिर आप थोड़ी देर ग्राम देखने लगे। अब आपने देखना शुरू तो किया था, अब देखते देखते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। फिर आपको नींद आ गई, फिर आपको मन हो गया सो जाएंगे, सो लेते हैं, सुबह पढ़ाई कर लेंगे अपन। फिर सुबह पढ़ाई करना शुरू करने का मन हुआ, तो सुबह आप उठे 7-8 बजे से, फिर आपको क्या हो? ओहो, उस समय वीडियो देख लेते तो सर की बहुत अच्छा था। फिर आप भाग भाग के क्या करोगे? वीडियो देखने को चले जाओगे। तो और फिर पेपर दे के कुछ नंबर कम आए और बच्चों ने मैसेज किया कि सर आपके पढ़ाई में से बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले, तो आप रिग्रेट करते हो कि वो टाइम में पढ़ लेता तो बहुत बढ़िया रहता। तो यही होता है, मन आपको दोनों तरफ से खेलता है। वो आपको कोई काम करने भी नहीं देगा और नहीं करोगे तो आपको क्या करेगा? परेशान भी करके रखेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? मन और विचार के नाम से जाना जाता है। इसी को मनोकोश के नाम से जाना जाता है। विज्ञान में कोश क्या होता है? तो विज्ञान में कोश कौन सा? आपका बुद्धिमत्ता का, जो बुद्धिमत्ता और विवेक से संबंधित कौन सा कोश होता है आपका? विज्ञान में कोश होता है वो है बुद्धिमत्ता और विवेक से संबंधित कोश होता है। 21 नंबर प्रश्न है, आनंदमय कोश का क्या अर्थ होता है? तो आनंदमय कोश का क्या अर्थ होता है? आनंद स्वरूप आत्मा, ब्लिसफुल सेल्फ। तो कभी कभी आपने समझो कि बहुत अच्छा खाना खाया, तो आपको मन राजी हो गया एकदम ऐसे देखकर, ओहो हो, आत्मा तृप्त हो गई। तो उस समय कौन सा कोश आपका जागृत हुआ है? आनंदमय कोश है वो जागृत हुआ है। पंचकोश लीड टू रियलाइजेशन ऑफ, पंचकोश की प्रक्रिया किसकी प्राप्ति होती है? तो पंचकोश को अगर आप जीवन में साध लेते हो, अपने जीवन में सब चीजों पे, पंचकोश पे अगर आपने जीवन पे नियंत्रण कर लिया, तो आप अपनी आत्मा पर नियंत्रण कर लेते हो। समझ में आ गया? तो पंचकोश की प्रक्रिया उससे क्या बनती है? आपकी पूरी आत्मा वो बनी होती है।
अगले वाला प्रश्न है, सबसे भीतरी कौन सा कोष है? विच कोष इज द इंटरमोस्ट लेयर? तो कौन से आनंदमय कोष। तो जीवन में सबसे अंतिम कोष कौन सा होता है? आनंदमय कोष है, वो अंतिम होता है और उसको, उस कोष को आप ज़्यादा समझ नहीं पाते, उसको आपके कम उस कोष के बारे में लोगों को जानकारी होती है। वो कौन सा? आनंदमय कोष होता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, उपनिषदों की शिक्षा किस बात को बढ़ावा देती है? तो उपनिषदों की शिक्षा किस बात को बढ़ावा देती है? वैराग्य और आत्मबोध को, डिटैचमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब जीवन में जो संसारिकता है, जिस संसारिकता के आप बंधन में बंधे हुए हो, घर हो गया, परिवार हो गया, पद हो गया, धन दौलत हो गई, सब चीज़ों के, उससे आपको त्याग करने की, और आत्मा के, आप अपने वास्तविक आप कौन हो, वास्तविकता में कौन हो आप। थारो नाम मान लो रमेश है, सुमेश है, सुरेश है, निर्मला है, कमला है, कुछ भी है, आप वो नहीं हो। आप क्या हो वास्तविकता में, ये कैसे पता चलता है आपको? उस ज्ञान, जब आपको धार्मिक ज्ञान होता है, आपको उस उच्च लेवल की ऊर्जा का स्तर का प्राप्ति होती है, तब आपको ज्ञान होता है। और वो कैसे होता है? आप उपनिषदों को पढ़ते हो, उनकी शिक्षा प्राप्त करते हो, उन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हो, तब होता है। तो ये किसकी बात करता है? वैराग्य और आत्मबोध की बात करता है। 25 नंबर प्रश्न है, होलिस्टिक डेवलपमेंट इन इंडियन फिलोसफी मीन्स? भारतीय दर्शन में समग्र विकास क्या होता है? तो क्या होता है भारतीय दर्शन में समग्र विकास? बैलेंस ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड सोल। तो शरीर, मन की और आत्मा को संतुलित विकास करना, किससे संबंधित होता है? आपका होलिस्टिक विकास से संबंधित होता है। तो आपका जो शरीर है, मन है, आत्मा, सारी चीज़ों को एक साथ विकास होगो तो इतिहास मतलब ब्रह्मा जी बनेगा। समझ में आ गया ना आपको? तो आपका कैसा विकास हो गया? समग्र, कंप्लीट हो गए हो आप अपने जीवन में, एक आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया है। समझ आ गया? तो बैलेंस ग्रोथ ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल आर नोन एज होलिस्टिक डेवलपमेंट। यूनिट नंबर 2 उसको रिवाइज करा दिया, आप अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। भारतीय दर्शन का मूल अर्थ क्या है? तो भारतीय दर्शन का मूल अर्थ क्या है? सदाचरण। सदाचरण, सदाचरण मतलब क्या होता है? राइटियस कंडक्ट। आप अपने जीवन में सही तरीके से आचरण करो, सही तरीके से जीवन को जियो, वही अपने भारतीय दर्शन का क्या होता है? मूल अर्थ है, मूल समझ है। तो इसका अर्थ, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आप अच्छे से अपने जीवन को जियो, राइटियस कंडक्ट, अच्छे कर्म करो, वही अब भारतीय दर्शन इस चीज़ की बात करता है। साधारण धर्म का क्या अर्थ होता है? तो साधारण धर्म का अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिक नैतिक कर्तव्य को करना, यूनिवर्सल मोरल ड्यूटीज है उनको निभाना, सार्वभौमिक नैतिक कर्तव्यों को निभाना है। किससे संबंधित होता है? साधारण धर्म से संबंधित होता है। तो साधारण धर्म किससे संबंधित होता है आपका? ये होता है, आप साधारण धर्म होता है जिसमें आप सारे के सारे जो नियम होते हैं, सत्य है, अहिंसा हो, इन सब चीज़ों को मानते रहते हो। निम्न में से कौन सा साधारण धर्म नहीं है? तो युद्ध है, वो क्या है? साधारण धर्म नहीं है। साधारण धर्म होता है आपको जीवन में ये कर्म, कुछ कर्म होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको तो जीवन में हमेशा मानना ही चाहिए। तो युद्ध करने को राम थोड़ी बताइए कोई युद्ध करना, लड़ाई करनी कोई अच्छी बात को ना, कठे को लिखी गई नया बात, कोई किसी में नहीं लिखी गई है। युद्ध कब बताएगा? जब जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो, तब आपको जीवन में युद्ध करना चाहिए। भगवान राम ने रावण के पास 3 बार प्रस्ताव भेजा था, शांति प्रस्ताव, कि हे लंकापति रावण, मान जा द्या, तेरी मृत्युआरी है कन्न, लेकिन वो नहीं माना, तो क्या हुआ? मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो यही है, आप इससे यही सीख सकते हो कि युद्ध है जीवन में, वो किसी भी चीज़ की क्या नहीं है, भलाई नहीं होती इससे। तो ये किस में नहीं आता? साधारण धर्म में नहीं आता है। आपद धर्म का क्या तात्पर्य होता है? तो आपद धर्म का क्या तात्पर्य होता है? धर्म ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो संकट के समय जो धर्म आता है उसको क्या कहा जाता है? आपद धर्म के नाम से जाना जाता है। तो संकट के समय जो जिस धर्म का आपको काम आ जाए, वही आपद धर्म हुआ है। जैसे मैं बता देता हूँ कौन सा धर्म। जैसे अब आपके पेपर चल रहे हैं और आप थारो 1-2 पेपर बढ़िया कौन गए, तो क्या करवा थे? भगवान कन जाके कहोगा राम सुन ले कहें तो पेपर में पास कर दे, कॉलेज में तो पास हो जाओ, और कठे तो पास को नहीं हो रहा। समझ में आ गया आपको? और 2-1 पेपर बढ़िया चल जाओ, पा के कहोगा मैं बहुत जोर की पढ़ाई करी, के बात करो हो, भगवान ने तो जाने ही कौन है। समझ में आ गया आपको? तो यही बात है, ये आपद धर्म, जो 2 पेपर बढ़िया कौन गया, पा थे भगवान के पास गया, पा पेपर बढ़िया चल गो, तो वो कौन सा धर्म है? आपद धर्म है। जो समाज को धारण करे वही धर्म है। ये किसकी परिभाषा है? ये किसके? मनु के द्वारा। तो
भाया सीधी बात यही, समाज के अंदर जो अच्छे से अपने जीवन को जिए, सामाजिकता को अच्छे से निभाए, नैतिक कर्मों से चले, वही क्या होता है, धर्म होता है। और यह बात कौन कही, मनु कही। समझ में आ गया आपको, अच्छे से याद कर लेना इस बात को, परिभाषा आ जाएगी। तो मैं क्या कहूँ, अगर थे टीचर की तैयारी कर रहे हो, वह प्रश्न बहुत काम आएगा। महाभारत के अनुसार धर्म क्या है, तो क्या होता है महाभारत के अनुसार धर्म, जो लोक का पालन करे, दैट विच सपोर्ट द वर्ल्ड। तो महाभारत के अनुसार धर्म होता है जो लोक का पालन करे। लोक पालन क्यों है, जो इस संसार का संबंधित जो नैतिक नियम है ना, जो समाज का नियम है, जहाँ आज के टाइम में क्या है कि आपके इसमें आप माता पिता की थान सेवा करनी चाहिए, जानवरों की भी इज्जत करनी चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, समाज में आपको सभी लोगों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। समझ में आ गया, अपने अंदर आपको हिंसा से बचना चाहिए। आपको ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपको लोक धर्म होता है। वही चीज़ बताई गई किसमें, महाभारत में बताई गई है। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं, अपना स्वधर्म निभाओ। स्वधर्म क्या होता है, कोई व्यक्ति का स्वधर्म यही होता है कि आप अपने आप का किसी और को नहीं देखकर आपका क्या धर्म है, आपको उस समय क्या कर्तव्य है। जैसे आपका इस समय आपका स्वधर्म क्या है, थारा पढ़ाई करनी चाहिए, यो थारो धर्म है। समझ में आ गया, तो आपको ये धर्म निभाना चाहिए। इसी को क्या कहा गया है, स्वधर्म के नाम से जाना गया है। स्वधर्म का क्या अर्थ होता है, अपना कर्तव्य। भाई आपका जो कर्तव्य है जीवन में, उसको आपको करना चाहिए, फल मिले या नहीं मिले वो भविष्य की बात है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। हुड क्लासिफाइड धर्मा हैज अर्थ युक्ति श्रुति बेस। तो धर्म को अर्थ युक्ति और श्रुति के अनुसार किसमें विभाजित किया गया, कांद्या में विभाजित किया गया है। किसने किया, कण्व ने इसको विभाजित किया, धर्म अर्थ युक्ति और श्रुति में। आपत्ति की स्थिति में क्या स्वीकार्य होता है, इन इमरजेंसी अडेप्ट विच बिकम एक्सेप्टेबल। तो कौन सा होता है, ब्रेकिंग रूल टेम्परेरी, थोड़ी सी देर के लिए क्या नियम आप उल्लंघन भी कर सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप कहीं जा रहे थे, मतलब आप बोले कि भाई मैं पढ़ाई करने जा रहे हूँ लाइब्रेरी में, और आपके पापा ने आपको देख लिया कि आप तो दुकान पर बैठ कर क्या कर रहे हो, अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, पतली, आपके दोस्त ने बता दिया कि आप भाई तेरे पापा आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, पतली गली से निकल कर लाइब्रेरी में बैठ जाओगे। और फिर आपके पापा ने पूछा क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, बस अभी क्लास चालू ही करी है। समझ में आ गया, तो यही क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, आपत्ति के समय आपको धर्म के छोटे मोटे नियमों को क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। वरना था अनबेरो है शाम के क्या उसके रोला भी उसके। तो यही होता है, इसी को क्या कहा जाता है, आपत्ति की स्थिति में आपको नियमों को तोड़ने का अधिकार होता है। अगले वाला प्रश्न है, त्रिरत्न, जैन में धर्म में त्रिरत्न क्या होते हैं, राइटियस फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। मतलब सही से आपको अपने विश्वास रखना चाहिए, सही अपना ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, सही तरीके से जीवन को जीना चाहिए। फेथ मतलब विश्वास के, अब थे विश्वास रखने लगा इंसान के अंदर कि भाई मैं तो हिटलर ना मानूंगा, मैं को मानू ना, राम ने क्यों मानू। समझ में आ गया, तो विश्वास आपको सही चीज़ों में रखना चाहिए। राइट नॉलेज, चीज़ों को ज्ञान भी सही होना चाहिए, अज्ञानता है सबसे बड़ी मूर्खता है। अगला राइट कंडक्ट, आप जीवन में कार्य ज्ञान, तो देखो इस दुनिया में सब करने थे भी बढ़िया बैठे हो, मैं भी बढ़िया बैठे हूँ, संसार ने कोई नहीं बैठा लो, अब बर्माऊँ कम को नहीं, वह भी आप मान लो वेदा की रचना कर सकी। समस्या कठिनाई है जीवन में, समस्या आ रही है वो ज्ञान ने अपने जीवन अपनाने। 5 आदमी बैठेंगे, आदमी बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे कि भाई माँ बापा की तो सेवा करनी चाहिए, और खुद आलो दादो जद ऐ खदे कि भाई एक गिलास में पानी को पे तो क्या कहो, ले आऊँ थोड़ी देर रुक जा और खेलन न चल जा। समझ में आ गया आपको, तो यही होता है, सही से चीज़ों को ज्ञान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और आपको राइट कंडक्ट होना चाहिए आपका। जैन धर्म में सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो किसी को कहा जाता है राइट बिलीफ, सही चीज की श्रद्धा होना, ये आपको क्या कहलाता है, फेथ इन जैनिज्म के नाम से जाना जाता है। सम्यक दर्शन ये होता है कि भाई थाने सही श्रद्धा होनी चाहिए, सही चीजों में विश्वास होना चाहिए आपका। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्न नहीं है, तो इसमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है, सम्यक क्रम। तो सम्यक क्रम है, ये एक प्रकार का आपका त्रिरत्न नहीं माना जाता है। समझ में आ गया आपको, बाकी सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र है, ये किस में आते हैं, त्रिरत्न में आते हैं। जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ होता है, तो संपूर्ण अहिंसा, मतलब कोई थे कीड़ी मकोड़ा भी नहीं मारूंगा, ये प्रकार की अहिंसा ही क्या है, जैन धर्म में अहिंसा न मानी जा संपूर्ण। अहिंसा को नहीं कि थे भाई मान ले क्या बोलते हैं उसको, तितली को बचा रहे हो और उसको मारे, कॉकरोच को मार रहे हो, बोले कॉकरोच तो मान खा जा,
ऐसा नहीं है, उसमें दोनों को बचाना आपको, चाहे वो चीज़ आपके लिए गलत हो सही हो। यहाँ तक कि जैन धर्म में जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको भी क्या माना गया है, सजीव माना गया है। समझ में आ गया आपको? तो यही है, संपूर्ण अहिंसा की बात कौन करता है, जैन धर्म करता है। सत्य क्या होता है, सत्य का क्या अर्थ होता है, सत्य का अर्थ होता है जिम्मेदारी से सत्य बोलना। तो आपको क्या होता है, चीज़ों को सत्य रूप से आप चीज़ों को जब बोलते हो वही सत्य होता है। मन ने इस चीज़ का तो क्या बताने की जरूरत है आपको। अस्त्य का क्या अर्थ होता है, अस्त्य बताने की जरूरत है, चोरी से परहेज करना। कोई भी प्रकार की चोरी हो आपको जीवन में उस चीज़ से बचना चाहिए। ये जैन धर्म के नियम होते हैं आपके सामने, समझे, 5 रत्न में माने जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अस्त्य भी होता है, चोरी से आपको परहेज करना चाहिए, ये जैन धर्म का पार्ट होता है। अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है, संग्रह नहीं करना। संग्रह नहीं मतलब जहाँ आप समझ लो कि भाई था इतना ही जिंदगी में पैसा कमाओ जितनी जरूरत है, गणों क्यों कमाओ। या जैन धर्म की फिलोसफी आप तो है कि जितो कमा लिया तो कमा लिया, पर अपने के लिए कमा लिया, आप बेटा के लिए कमा लिया, आप पोता के लिए कमा लिया, कमाए ही जाओ बस, कहे ना कहे। समझ आ गया आपको। लेकिन जैन धर्म कहता है ऐसा नहीं करना है। थारे पहले थारा पेट में रोटी चल जाए इतना ही गुण थाला बेटा कर्म का हुआ तो उज्जू कमा लेंगा। समझ में आ गया आपको। तो इसका क्या होता है, अपरिग्रह का अर्थ होता है संग्रह नहीं करना, चीज़ों को, धन को, व्यवस्था को संग्रह नहीं करना। किस में आता है, अपरिग्रह में आता है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य किस चीज की बात करता है, ब्रह्मचर्य व इंद्रिय नियंत्रण की। ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मा जैसा आचरण रखना। कैसे, जय मान लो थारा मनमाई की कुछ ऊट पटांग खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, मतलब जीवन में नैतिकता को जीवन नहीं जीवा, तो इन सब चीज़ों की नहीं, आपकी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, वही ब्रह्मचर्य की बात करता है। तो ब्रह्मचर्य इन जैनिज्म इज सेलिब्रेशन कंट्रोल ऑफ सेंसेस। पंच महाभूत आर मेंट ऑफ, पंच महाव्रत किसके लिए होते हैं, तो गृहस्थी और सन्यासी लोग हैं दोनों के लिए पंच महाव्रतों की बात की जाती है। अब देखो पंच महाव्रत क्यों, भाई गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उन्हें भी ये 5 नियम मानना चाहिए जैन धर्म का, और जो व्यक्ति जी रहे हैं सन्यास को जीवन उन्हें तो मानना ही मानना चाहिए। समझ गया। तो दोनों के लिए बात की गई है पंच महाव्रत की। तो ये 5 अस्त्य क्या होते हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्त्य। समझ में आ गया आपको। तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आपका जो ब्रह्मचर्य और अस्त्य, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपको 5 महाव्रतों में आते हैं। सत्य, ममिसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कौन से, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, सारे के सारे क्या होते हैं, 5 महाव्रत होते हैं जैन धर्म के। कौन सा महाव्रत लोभ से मुक्ति की बात करता है, तो कौन सा करता है, अपरिग्रह। आपको भाई जीवन में चीज़ों को क्या करना चाहिए, ज़्यादा संग्रह नहीं करके रखना चाहिए। कौन सा महाव्रत बात करता है, तो ये अपरिग्रह में बात की जाती है इसकी। अनुवर्तों का कौन पालन करता है, तो अनुवर्तों का कौन पालन करता है, गृहस्थ जीवन में आपको अनुवर्तों को, माइनर रूल्स को पालन करना चाहिए गृहस्थ जीवन के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाला प्रश्न है, मेन डिफरेंस बिटवीन अपरिग्रह एंड अनुवर्त। तो अनुवर्त और महावर्त में क्या अंतर होता है, वर्त की कठोरता। समझ में आ गया आपको कि कैसा आप जीवन में वर्त रख रहे हो, आप जो 5 नियम उसको कितना पालन कर रहे हो, उसी को महावर्त और अनुवर्त के अंतर्गत आता है। अगले वाला प्रश्न है, जैन नैतिकता का क्या आधार होता है, तो जैन नैतिकता का क्या आधार होता है, अहिंसा और आत्म संयम पूर्ण जीवन जीना। किस में आता है, जैन इथिक्स में आता है। नॉन वायलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन आर मेनली कम इन जैन इथिक्स। एम ऑफ त्रिरत्न, तो त्रिरत्न के क्या एम होता है, मोक्ष की प्राप्ति करना ही जीवन, किस में आता है, त्रिरत्न में आता है। अब बढ़ते अपन यूनिट नंबर 4 की तरफ। What does the निष्काम कर्म मीन्स, तो निष्काम कर्म का क्या मतलब होता है, तो क्या होता है निष्काम कर्म का मतलब, निष्काम कर्म का क्या अर्थ होता है, निष्काम कर्म का अर्थ होता है आपका कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करना, कि भाई कर्म करते रहो और जीवन में फल की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करो। ये कौन से कर्म में आता है, आपका निष्काम कर्म के अंतर्गत आता है। निष्काम कर्म की शिक्षा किस ग्रंथ में मिलती है, तो किस में मिलती है, भगवत गीता में आपको निष्काम कर्म की क्या मिलती है, आपको जो थॉट है, शिक्षा है, वो देखने को मिलती है। तो निष्काम कर्म किस में संबंधित होता है, भगवत गीता में निष्काम कर्म की बात की जाती है। समझ में आ गया आपको। उसमें तो बात की गई कि भाई आपको कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए।
अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश किसने दिया था? हु टोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ निष्काम कर्म टू अर्जुन? तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया था अर्जुन को। कर्मण्ये विधाकास्ते मां फलेषु कदाचन है। व्हाट डज दिस मीन? तो इस श्लोक का क्या अर्थ होता है? इस श्लोक का अर्थ होता है आपका कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो क्या है? कर्मण्यो धिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। 5 नंबर प्रश्न, द योगा दैट एम्फेसाइजेज सेल्फ लेस एक्शन इज। तो जो योग निस्वार्थ कर्म पर जोर देता तो वह कौन सा होता है? तो वो योग जो निष्काम कर्म पर जोर देता वो कौन सा होता है? वो होता है कर्म योग। समझ में आ गया आपको? निष्काम कर्म किससे संबंधित होता है? वो होता है आपका कर्म योग से संबंधित होता है। निष्काम कर्म योग किसकी ओर जाता है? तो निष्काम कर्म योग किसकी तरफ जाता है? सेल्फ प्योरिफिकेशन की तरफ, आत्मा शुद्धिकरण की तरफ आपका जाता है कि आप अपने जीवन में अपनी आत्मा है उसको भी एकदम शुद्धिकरण रखोगे अच्छे से। वो आता है निष्काम कर्म से संबंधित होता है आपका। 7 नंबर प्रश्न है, निष्काम कर्म इज फ्री फ्रॉम। तो निष्काम कर्म किससे मुक्त होता है? इच्छाओं से। तो आपको जीवन में अगर निष्काम कर्म करोगे तो फल की इच्छा ही नहीं करोगे तो इच्छा रहेगी नहीं आपके अंदर जीवन में, तो किससे मुक्त होगा? वो इच्छाओं से मुक्त होने वाला आपका निष्काम कर्म। व्हाट इज लोक संग्रह? तो लोक संग्रह क्या होता है? समाज का कल्याण करना। तो लोक संग्रह किससे संबंधित होता है? समाज का आप कल्याण करते हो, समाज के आगे बढ़ाने में, जीवन में समाज को एक अलग उच्च स्तर में बढ़ाने के लिए गरीब और अमीर सभी लोगों की बराबर सी दृष्टि में देखने में किसका था? लोक संग्रह का अर्थ होता है। तो समाज का कल्याण ही लोक संग्रह से संबंधित होता है। 9 नंबर प्रश्न है, लोक संग्रह गीता में किस योग को बताता है? तो किस योग को बताता है लोक संग्रह? लोक संग्रह बताता है कर्म योग को से संबंधित होता है आपका लोक संग्रह। 10 नंबर प्रश्न है, गीता अकॉर्डिंग टू गीता ए वाइज पर्सन एक्ट। तो गीता के अनुसार एक ज्ञानी व्यक्ति किस लिए कर्म करता है? तो गीता के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति किसके लिए कर्म करेगा? लोक संग्रह के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। मतलब वो जो जनता है, जन कल्याण के लिए कार्य करने का प्रयास करेगा। एक जो समझदार व्यक्ति होगा वो। समझ में आ गया आपके इसमें? लेकिन आज के समय आपा तो क्या ले सियाना तो हाँ कोई नहीं, आपा करा अपने लिए काम। जीवन में दुनिया गई बाढ़ में, दुनिया मरो चाहिए, अपनो फायदो न चाहिए, ऐसा कर्म करते ना, बहुत गलत बात है। जनता के लिए भलाई करनी चाहिए आपको। हु बेनिफिट फ्रॉम द लोक संग्रह? तो लोक संग्रह में किसका फायदा होता है? संपूर्ण समाज का। और यही होता है, अगर समाज बढ़ता है तो साथ के साथ आपकी भी प्रगति होती चली जाती है। लेकिन आज के समय अपनी सोच क्या है? समाज नहीं बढ़ना चाहिए, दूसरों अपने कन्नड़ आगे नहीं निकल जा, चाहे आपा पीछे रह जाओ कहीं अभी, लेकिन इन्हें भी पीछे करांगा। लोक संग्रह क्या सुनिश्चित करता है? क्या सुनिश्चित करता है? सामाजिक स्थिरता, सोशल स्टेबिलिटी है, उससे संबंधित होता है आपका लोक संग्रह कि भाई समाज में स्थिरता बने रहे, सभी लोग समान रूप से रहे। कोई कन गणों पिछे है तो वो क्या करा देगा भाई? शादी वगैरह करा देगा, गरीब घर की लड़कियों की दान कर देगा। तो इससे क्या सभी लोगों का जीवन वो अच्छे से चलता रहेगा। निम्न में से कौन सा निष्काम कर्म का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं हिस्सा है? फल की चिंता करना। तो फल की चिंता करना निष्काम कर्म से संबंधित बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। द पर्पज ऑफ कर्म योगा इज। कर्म योगा का क्या उद्देश्य होता है? आत्म कल्याण और लोक कल्याण करना, सेल्फ एंड सोशल वेलफेयर से संबंधित होता है आपका कर्म योग। समझ में आ गया आपको कि अपनी आत्मा का कल्याण करना और जनता का भी कल्याण करना किससे संबंधित आता है? कर्म योग से संबंधित होता है। व्हाट काइंड ऑफ कर्मा बाइंड्स द सोल? तो किस प्रकार का कर्म है वो आपको बांध कर रखता है? सकाम कर्म। सकाम कर्म है वो आपको हमेशा बांध कर रखता है। समझ में आ गया आपको? मतलब आप अपनी इच्छा से, इच्छाओं की आपकी प्राप्ति होगी, आपको रिजल्ट की चिंता होगी, तो आपको क्या होगा? आप हमेशा बंद कर रहोगे उस चीज से। कर्म योग किसे दूर करता है? तो कर्म योग है मतलब निष्काम कर्म किससे संबंधित होता है? कर्म योग से संबंधित होता है। ये आपको उस काम से आसक्ति और मोह से बचाने का कार्य करेगा। उस काम से आपको, उस जो कर्म कर रहे हो आप, उससे मोह नहीं होगा। मोह नहीं होगा तो आपको जीवन में परेशानी नहीं होगी, दुख नहीं होगा, अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो निष्काम कर्म है वो कर्म योग से संबंधित होता है। अगले वाला प्रश्न है, लोक संग्रह किसको बढ़ावा देता है? तो लोक संग्रह से किसका बढ़ावा होता है? लोक संग्रह इंक्रीजेज सोशल हार्मनी। जो समाज की जो एकता है वो इससे बढ़ती है।
18 नंबर प्रश्न है, कर्मा परफॉर्म फॉर अदर्स बेनिफिट, जो कर्म दूसरों के लाभ के लिए किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? निष्काम कर्म के नाम से जाना जाता है। जो कर्म दूसरों के लाभ के लिए किया जा रहा है उसको निष्काम कर्म के नाम से जानते हैं। भगवत गीता टीच टू एक्ट विद, भगवत गीता किसके साथ कर्म करने की शिक्षा देती है? अनासक्ति के साथ, डिटैचमेंट के साथ कार्य करने की हमें क्या देती है? शिक्षा देती है। तो डिटैचमेंट नहीं, आपको चीज़ों से अनासक्ति रखनी चाहिए। आपको चीज़ों से क्या करके करना चाहिए? चीज़ों से अलग होके जीवन को सोचना चाहिए। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आपको मोह नहीं होना चाहिए चीज़ों से। वही किससे संबंधित होता है? वही भगवत गीता का जो कर्म से संबंधित शिक्षा देती है कि भाई आपको कर्म है उससे मोह नहीं रखना चाहिए, पद से, धर्म से, हर चीज़ से आप कोई भी कर्म करें उससे ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए आपको। 20 नंबर प्रश्न है, सेल्फलेस एक्शन लीड्स टू, तो निस्वार्थ कर्म आपको किसकी तरफ ले जाता है? सेल्फ प्योरिफिकेशन की तरफ, आत्मा शुद्धिकरण की तरफ लेके जाता है कि आप है वो, आपकी आत्मा है वो एकदम श्योर रहती है, आप अच्छे से कर्म करोगे। आपको अगर रिजल्ट की टेंशन नहीं होगा तो आप हमेशा जीवन में कर्म है उसको बहुत अच्छे से करोगे, उसमें आपको स्वार्थ नहीं होगा, तो उसमें आप अपनी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखोगे। समझ में आ गया? तो आत्मा शुद्धि की तरफ आपको लेके जाती है सेल्फलेस एक्शन। अगले वाला प्रश्न है, निष्काम कर्म किसके लिए उपयुक्त होता है? तो निष्काम कर्म वो किसके लिए उपयोग होता है? सभी व्यक्तियों के लिए, फॉर ऑल इंडिविजुअल है, सभी के सभी लोगों वो निष्काम कर्म से संबंधित होता है। निष्काम कर्म किसकी मुक्ति दिलाता है? कर्म बंधन की मुक्ति दिलाता है आपको। निष्काम कर्म होता है वो किसकी मुक्ति दिलाता है? कर्म बंधन से। आप कर्म से बंध कर नहीं रहते हो, जीवन में मुक्त हो जाते हो। गीता में कृष्ण अर्जुन की को किसे युद्ध करने को कहता है? धर्म के लिए निष्काम कर्म से। मतलब आपको रिजल्ट की इच्छा नहीं करनी है, फल की इच्छा नहीं करनी है, बस आप तो युद्ध करते रहो, आपको जो होगा जीवन में वो देखा जाएगा। आप अपना जो धर्म है, स्वधर्म है, उसको निभाओ। यही बात कही थी किसने? कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से। निष्काम कर्म किसका विकास करता है? निष्काम कर्म से क्या होता है? आपके जीवन में शांति और संतुलन का विकास होता है निष्काम कर्म से। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। आपके जीवन में शांति और संतुलन आती है निष्काम कर्म से। अगले वाला प्रश्न है, निष्काम कर्म का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष। तो निष्काम कर्म करके आप जीवन में किस चीज़ की प्राप्ति कर सकते हो? मोक्ष की प्राप्ति है जीवन में वो कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। तो ये तो था इंडिया वैल्यू सिस्टम से संबंधित आपके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए हैं। आपका कंप्लीट रिवीजन कराया, यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का, यूनिट थर्ड का, यूनिट 4 का। तो अब आपको क्या करना है? मैंने अपना क्रम अच्छे से कर दिया, अब आपको भी निष्काम क्रम करना है। आपको अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। साथ के साथ काफ़ी बच्चों के पास इसकी PDF वगैरह नहीं है तो वो टेलीग्राम पर डाल दिए, आप जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। जैसा कि आप जानते हो, आपका जो फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज के विद्यार्थी या सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, आपका जो पेपर होगा इंडिया वैल्यू सिस्टम का, उससे संबंधित मैं आपके सामने महत्वपूर्ण MCQ लेकर आया हूँ। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कितने नंबर का पेपर होगा और किस टाइप से ये पेपर होगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जो ये पेपर है ये टोटल आपका 50 नंबर का होगा, मतलब 50 मार्क्स का होगा नॉन कॉलेज वालों का। ठीक है, रेगुलर वालों का ये पेपर होगा 40 नंबर का थ्योरी का, प्लस 10 नंबर का आपका इसमें इंटरनल एग्जाम होगा। इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको टोटल कितने नंबर चाहिए? 20 नंबर चाहिए नॉन कॉलेज वालों को। और जो रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं इनको 16 नंबर तो चाहिए थ्योरी के पेपर में और 4 नंबर चाहिए इनको इंटरनल एग्जाम में पास होने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से इसको बांटा गया है। कुछ इस प्रकार से इसमें नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। तो अब साथ के साथ ये जो आपका एग्जाम होगा वो कितने देर का होगा? 1 घंटे का आपका टोटल एग्जाम होने वाला है। MCQ टाइप एग्जाम होने वाला है। और पिछली बार जो पेपर आया था इंडिया वो इंग्लिश मीडियम का आ गया था, लेकिन ये एक हिंदी मीडियम में आएगा, तो आप इसकी फिक्र मत करना ज़्यादातर। पहला क्वेश्चन है, दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान का प्रेम, है ना। तो ज्ञान है उससे किसी भी चीज़ का प्रेम करना ही क्या कहलाता है? दर्शन शास्त्र कहलाता है। अब साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ पे जाके सभी MCQs आराम से पढ़ लेना।
क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी प्राचीन यूनानी दार्शनिक को अक्सर पश्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है। तो किसको माना जाता है? प्लूटो को माना जाता है। तो सबसे प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक कौन हुआ था जिसे पश्चिमी दर्शन का जनक कहा गया था? वो था प्लूटो। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक्सियोलॉजी दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें निम्नलिखित से संबंधित है। तो किससे संबंधित है एक्सियोलॉजी? यह संबंधित है नैतिकता और मूल्यों से संबंधित है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दर्शन शास्त्र में रूपों के सिद्धांत के रूप में कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? प्लूटो। तो दर्शन शास्त्र में रूपों के सिद्धांत के रूप में प्लूटो को जाना जाता है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा दार्शनिक परंपरा व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिपरक वास्तविकता के महत्व पर जोर देती है? तो इसमें कौन सी देती है? अस्तित्ववाद होती है, वो इंसान के किसमें अनुभव है, वास्तविकता पर जोर देती है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ज्ञान, विश्वास और औचित्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसमें से क्या कहलाता है? ज्ञान मीमांसा कहलाता है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध कृति मेडिटेशन किसने लिखी है? इसे स्टेपलाइज के प्रमुख व्यक्ति किसे माना जाता है? तो मार्क्स आर्लेक्सियन के द्वारा लिखी गई है। अब बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अस्तित्ववाद अक्सर निम्नलिखित में से दार्शनिक विचारों से जुड़ा हुआ है। तो किसके विचारों से जुड़ा हुआ है? एल्बर्ट कैमस के विचारों से जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दर्शन शास्त्र में सौंदर्य शास्त्र का संबंध निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से है? तो किसके अध्ययन से है? सौंदर्य और कला के अध्ययन से है। तो दर्शन शास्त्र में सौंदर्य शास्त्र का अर्थ सौंदर्य और कला से संबंधित है। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संशयवाद का पता लगाने के लिए मस्तिष्क का एक कुंड से जुड़ी प्रसिद्ध विचारों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? डेस्कोटर्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा नैतिक सिद्धांत किसी कार्य की नैतिकता निर्धारण करने में परिणामों का महत्व को जोर देता है? तो कौन सा देता है? उपयोगितावाद। तो उपयोगितावाद का ही सिद्धांत कहता है कि नैतिक सिद्धांतों में किसी कार्य करना हो कि आप नैतिकता से कोई भी कार्य करो। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ज्ञान मीमांसा का मूल प्रश्न क्या है? तो ज्ञान मीमांसा का मूल प्रश्न क्या है? हमें कैसे पता चलेगा? तो ज्ञान मीमांसा का अर्थ होता है कि किसी भी चीज के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अस्तित्वगत घटना विज्ञान में एक मूलभूत कार्य बीइंग एंड टाइम के लेखक कौन है? बीइंग एंड टाइम के लेखक कौन है? मार्टिन हाइडेगर। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अरस्तु के सदाचार नैतिकता में केंद्रीय अवधारणा क्या है? तो केंद्रीय अवधारणा क्या है इनकी? सदाचार करना। अब बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा नैतिक सिद्धांत कार्य की अंतर्निहित अच्छाई और बुराई पर ध्यान केंद्रित करता है? तो कौन सा करता है? धर्मशास्त्र होता है, वह किसी भी कार्य के अंदर अच्छाई व बुराई पे ध्यान देता है। अब बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इस विश्वास का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि मूल्य व्यक्तिगत व सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है? तो कौन सा करता है इसमें से? सापेक्षवाद। अब बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उपयोगितावाद के अनुसार नैतिक रूप से सही कार्य वही है जिससे में क्या होती है? समग्र खुशी और आनंद अधिकतम करता है। मतलब कोई भी कार्य को करने में आप बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, तो वही कार्य क्या है? नैतिक कार्य है। अब बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा दार्शनिक नैतिकता में स्पष्ट अनिवार्यता की अवधारणा से जुड़ा हुआ? तो कौन सा जुड़ा हुआ है इसमें? इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट है, वही दार्शनिकता से जुड़ा हुआ है। अब बात करें 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सौंदर्य और सौंदर्यात्मक अनुभव की प्रकृति के अध्ययन का कौन सा शब्द संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सौंदर्य का जो शब्द है वो किससे संबंधित है? सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है। अब बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा नैतिक सिद्धांत अच्छे चरित्र लक्षणों के विकास पर जोर देता है? तो कौन सा देता है? सदाचार नैतिकता जोर देता है। अब बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ज्ञान और विश्वास की प्रकृति की उत्पत्ति के अध्ययन के लिए कौन सा शब्द है? तो कौन सा शब्द है? ज्ञान मीमांसा शब्द है। अब बढ़े 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कर्म की दार्शनिक अवधारणा किस धार्मिक परंपरा से निकटता से जुड़ी है? तो कौन सी परंपरा से जुड़ी हुई है? हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। अब बढ़े 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उपनिषद उन ग्रंथों का संग्रह है जो हमें बताता है। तो क्या बताता है? दार्शनिक विचार और चिंतन के बारे में बताता है।
अब बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सांख्य दर्शन शास्त्र विद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? कपिला को माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। भगवत गीता किस महाकाव्य हिंदू ग्रंथ का हिस्सा है? तो किसका, कौन से ग्रंथ का हिस्सा है? महाभारत का हिस्सा है। अब बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दर्शन के न्याय विद्यालय में मौलिक अवधारणा क्या है? तो मौलिक अवधारणा क्या है? प्रमाण। अब बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय दर्शन शास्त्र को तत्व चिंतामणि नामक तार्किक ग्रंथ के लिए जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? नागार्जुन नामक ग्रंथ को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। भक्ति का का दर्शन जोर देता है। तो भक्ति का दर्शन किस पे जोर देता है? व्यक्तिगत दर्शन के प्रति प्रेम व भक्ति के ऊपर जोर देता है। अब बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वैशेषिक दर्शन शास्त्र विद्यालय के संस्थापक है। तो कौन है? कणाद। कणाद है वो संस्थापक रहे हैं। अब बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का तात्पर्य। तो निर्वाण शब्द का तात्पर्य क्या है? पुनः जन्म के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना। तो निर्वाण का अर्थ होता है कि आपको बार बार जन्म लेने के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना। अब बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अनुसार नैतिक मूल्य हैं। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अनुसार नैतिक मूल्य क्या होते हैं? सांस्कृतिक मानदंडों पर निर्भर करना। तो सांस्कृतिक मापदंडों पर निर्भर करना ये क्या कहलाता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है। अब बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा दार्शनिक मूल्यों में अस्तित्वगत प्रमाणिकता की अवधारणा से जुड़ा हुआ? तो कौन सा जुड़ा हुआ इसमें से? जीन पॉल सार्त्र। अब बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सही और गलत आचरण के अध्ययन का वर्णन करने के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? नैतिकता का प्रयोग किया जाता है कि ये चीज सही गलत है, किसके कौन सी चीज बताती है? नैतिकता बताती है। अब बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सदाचार नैतिकता के अनुसार नैतिक अच्छाई की प्रमुख निर्धारण क्या है? तो क्या है? सदाचारी चरित्र का निर्माण करना। तो सदाचार नैतिकता वही है कि आप अपना अच्छा व्यवहार का निर्माण करें। अब बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नैतिकता में इस विश्वास के लिए क्या शब्द है कि संदर्भ में परवाह किए बिना कुछ कार्य स्वाभाविक रूप से सही व गलत है? तो निरपेक्षता कहलाती है कि कोई भी कार्य सही व गलत है ये किस चीज पर निर्भर करता है? निरपेक्षता पर निर्भर करता है। अब बढ़े 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा नैतिक सिद्धांत किसी कार्य की नैतिकता के मूल्यांकन उसके परिणामों के आधार पर करता है? तो कौन सा करता है इसमें से? परिमाणवाद। तो नैतिक जो सिद्धांत होते हैं वो किसी कार्य की नैतिकता के मूल्यांकन और परिणामों किस आधार पर करता है? परिणामवाद के आधार पर। अब बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नैतिक सापेक्षवाद के अनुसार नैतिक मूल्य हैं। तो कौन से नैतिक मूल्य होते हैं? व्यक्तिपरक या व्यक्तिगत व सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर निर्भर। ये क्या कहलाता है? नैतिक सापेक्षवाद कहलाता है। अब बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारतीय दर्शन के संस्थापक कौन रहे थे? गौतम बुद्ध रहे थे। अब बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वेद हिंदू धर्म का सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ हैं, किस भाषा में लिखे हैं? तो किस भाषा में लिखे हैं? वेद संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। अब बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारतीय ग्रंथ योग सूत्र के लेखक कौन है? तो योग सूत्र के लेखक कौन है? पतंजलि हुए हैं। अब बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये अगली यूनिट के प्रश्न है वो क्या है? धर्म के अनुसरण किसी व्यक्ति के बौद्धिक विकास में कैसा योगदान देता है? तो कैसा योगदान देता है? नैतिक तर्क और नैतिक निर्णय को बढ़ावा देने में धर्म बढ़ावा देता है। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अर्थ की खोज किससे संबंधित है? तो अर्थ की खोज किससे संबंधित है? बौद्धिक कौशल और सफलता से संबंधित है। अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। काम की खोज किसी व्यक्ति की भावनात्मक भलाई में कैसे योगदान देती है? तो कैसे योगदान देती है? कामुक आनंद व संतुष्टि प्राप्त करने में योगदान देती है। अब बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस खोज में अक्सर भावनात्मक संतुष्टि और पूर्णता प्राप्त करने का साधन है? तो इसमें से कौन सा काम? काम। अब बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पुरुषार्थ ढांचे में मोक्ष को आगे बढ़ाने का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष को आगे बढ़ाने का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना।
अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हिंदू दर्शन में अक्सर कौन सा मार्ग मोक्ष की प्राप्ति से जुड़ा हुआ? तो इनमें से कौन सा मार्ग? कर्म योग, भक्ति योग व ज्ञान योग, तीनों के तीनों योग है वो मोक्ष की प्राप्ति से जुड़े हुए हैं। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पुरुषार्थ के अनुसार मोक्ष की खोज में शामिल है। तो मोक्ष की खोज में शामिल क्या क्या होता है? सभी इच्छाओं का त्याग करना, ये मोक्ष की खोज में शामिल होता है। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पुरुषार्थ की अवधारणा से पता चलता है कि चार पुरुषार्थ कौन से हैं? परस्पर संबंध व पूरक हैं। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पुरुषार्थ का एकीकरण किसी व्यक्ति के समग्र विकास में कैसे योगदान देता है? तो कैसे योगदान देता है? जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को प्रदान करके। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। धर्म के अनुसरण समाज के समग्र कल्याण में कैसा योगदान देता है? तो कैसा योगदान देता है? सामाजिक सद्भावना व धार्मिकता को बढ़ावा देकर। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पुरुषार्थ को संतुलित करने की अवधारणा में क्या बताती है? तो क्या बताती है? समग्र विकास व सामंजस्यपूर्ण एकीकरण की आवश्यकता बताती है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर यूनिट की तरफ। दैनिक जीवन में अर्थ की खोज में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? भौतिक सफलताओं को नैतिक विचारों के साथ क्या करना? संतुलित करना। अब बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दैनिक जीवन में कोई व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैसे कार्य कर सकता है? तो कैसे कार्य कर सकता है? आत्म साक्षात्कार और इच्छाओं की मुक्ति की तलाश में। अब बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दार्शनिक दृष्टिकोण से पुरुषार्थ की अवधारणा मानव अस्तित्व की जटिलताओं को कैसे संबंधित करती है? तो कैसे संबंधित करती है? बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। मानव जीवन की बहुमुखी प्रकृति व लक्ष्य को स्वीकार करके। अब बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पुरुषार्थ की अवधारणा स्वीकार करती है, कैसे करती है? मानव जीवन के विविध आयामों और लक्ष्य को प्राप्त करके। अब बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अनम्य कोश मुख्य रूप से किससे संबंधित? तो किससे संबंधित है? भौतिक शरीर व पोषण से संबंधित है। प्राणमय कोश का संबंध किस चीज से है? प्राणमय कोश का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण जीवन शक्ति व प्राण से संबंधित है। बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्राणमय कोश में वह प्राण शक्ति माना जाता है। तो किसको माना जाता है? शरीर व मन को सपोषित करता है जो चीज उसको माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी नैतिक ढांचे की तुलना में पुरुषार्थ प्रणाली है। तो कौन सी प्रणाली है? पुरुषार्थ विविध जीवन लक्ष्यों को संतुलित करने के महत्व को पहचानता है। तो पश्चिमी जो नैतिकता ढांचे में पुरुषार्थ प्रणाली वही है जो विविध लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। समाज में समय सामयिक चुनौतियों से निपटने के लिए पुरुषार्थ ढांचे को कैसे लागू किया जा सकता है? तो कैसे लागू किया जा सकता है? जीवन लक्ष्य के प्रति समग्र व संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर। अब बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पुरुषार्थ ढांचा आधुनिक दुनिया में कैसा प्रासंगिक बना हुआ है? तो समग्र विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण की पेशकश करके। अब बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उपनिषदों में त्याग का मुख्य रूप से क्या उल्लेख है? तो क्या उल्लेख है? त्याग व आत्म समर्पण करना। अब बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। त्याग की अवधारणा में क्या समझाती है? तो क्या समझाती है? सांसारिक मोह माया को त्यागना ही त्याग की अवधारणा में समझाती है। कौन सा उपनिषद समग्र जीवन के लिए त्याग और भोग की प्रथाओं में सामंजस्य स्थापित करने का मार्गदर्शन प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? कथा उपनिषद करता है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दैनिक जीवन में कोई व्यक्ति जिम्मेदारियों से अलग हुए बिना त्याग का अभ्यास कैसे कर सकता है? तो कैसे कर सकता है? परिणामों के प्रति आसक्ति को त्याग करते हुए जिम्मेदारियों को पूर्ण करना। मतलब कोई भी व्यक्ति है वो परिणाम को नहीं ध्यान में रखते हुए अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाता है वही अपनी आसक्ति से दूर हो सकता है। अब बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संतुलित और पूर्ण अस्तित्व के लिए भोग की अवधारणा को दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? तो कैसे किया जा सकता है? बिना आसक्ति के जीवन में सुखों को ध्यानपूर्ण आनंद लेना। अब बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन से संबंधित। उपनिषद संदर्भ में त्याग का अभ्यास किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में कैसे योगदान देता है? तो कैसे देता है? सांसारिक इच्छाओं व आसक्तियों को त्याग करके। अब बढ़ते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। उपनिषदों के अनुसार भोग की खोज से आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? तो कैसे प्राप्त हो सकता है? बिना आसक्ति के जीवन में सुखों को ध्यानपूर्ण आनंद लेकर प्राप्त करके।
तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न इंडिया वैल्यू से संबंधित। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।